महान दर्जा उन्होंने प्रदान कर दिया। हम लोग अपने से श्रेष्ठ नहीं बन गए, बल्कि परमात्मा ने बनाते समय ही मनुष्य को सबसे ऊंचा दर्जा प्रदान कर दिया। कहा ये पौड़ी से जे नर चूके, जन्मत मरक दुख पलित। पौड़ी माने ये सीढ़ी है, आखिरी सीढ़ी है, यानी ब्रह्मांड में चढ़ने की, अपनी जीवात्मा को मोक्ष मुक्ति प्रदान करने की, जन्म मरण से छूटने की। समझ लो आखिरी सीढ़ी डंडा। थोड़ी सी मेहनत करो, निकल जाओगे, पार हो जाओगे, आपका जन्म मरण छूट जाएगा, सारे कष्ट क्लेश संताप मिट जाएंगे। लेकिन अगर कहीं चूक गए, आपने चढ़ने का प्रयास ही नहीं किया, तो कहा फिर जन्मत मरत दुख पलित। पलिता माने आग होता, काहे जन्म मरण की आग में फिर जीव जलता रहता। लख 84 भरम की पौ पर अटक्यो आए, अब की पाशा ना फिरा, तो फिर 84 जाए। इसलिए पहली बात तो महापुरुष ये कहते हैं, अगर मानव जीवन आपको मिल गया तो केवल शरीर की रक्षा में ही इसको ख़त्म मत कर देना। ये नहीं कि केवल रोटी कपड़ा मकान, घर परिवार जमीन जायदाद बगीचा कोठी हवेली, रुपए पैसे धन दौलत, बेटा बेटी नाती पोता, खिलाना पिलाना जिलाना, शादी करना ब्याह करना, फिर चौथी पीढ़ी नाती पोता, बस तब तक राम नाम सत्य हो गए। मरना है, चलना है। अब सारा जीवन तो ऐसे काम में लगा दिया, इसमें दूर दूर तक कहीं आत्मा के कल्याण का तो बातें नहीं है। बेटा बेटी पालना, जीवात्मा का कल्याण इससे नहीं होगा। आप चाहे एक बच्चा पैदा करो, चाहे गांधारी राजा धृतराष्ट्र ने 100 बच्चे पैदा कर दिए, लेकिन सब महाभारत युद्ध में मार दिए गए। चाहे कोई आधा दर्जन पैदा करे, चाहे 2-4 पैदा करे, चाहे आपके बेटा बेटी इंजीनियर बन जाएं, चाहे प्रधानमंत्री बन जाएं, अब आप कहो हमको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा निचली कॉन्स्टिट्यूशन, परमेश्वर का ऐसा विधान ही नहीं। आप सारी धरती के राजा बन जाओ, नृपति बन जाओ, चक्रवर्ती, सारे हरियाणा की ज़मीन आपकी हो जाए, जायदाद आपकी हो जाए, सब कोठी हवेली आपकी हो जाए, लेकिन कहो इससे भी मुक्ति मिल जाए, कहते भाई नहीं मिलेगी। मुक्ति का रास्ता ही अलग है और वो काम करना जरूरी, वही तो असली काम है। लेकिन हम आप देखो अज्ञान में पढ़कर आदमी सारी उम्र सारी जिंदगी इसी शरीर की परवरिश में, दुनिया को बढ़ाने में, विस्तार करने में, संसार और संसार की नापायेदार झूठी दौलत इकट्ठा करने में, संग्रह संचय करने में। अब इच्छाएं तो कभी पूरी होती नहीं। लाख हो गया, 10 लाख हो जाए, एक कोठी बन गई चलो आपके हरियाणा में। अब पैसा आ गया, आदमी सोचता चलो एक चंडीगढ़ बना लें, फिर पैसा चलो एक दिल्ली बना लें। इस तरह से मरते मरते 3 कोठी बनाते बनाते तो मौत आ गई। अब यहाँ रहोगे कई कोठी में, कल कोई आफत आ जाए तो सब छोड़कर राजे चले गए, महाराजे चले गए, बादशाह चले गए, उनकी रानियाँ चली गई, उनकी बेगमें चली गई। कहा एक राजा था एक रानी, मर गए राजा मर गए रानी, हो गई ख़त्म, सबकी कहानी ख़त्म हो गई। आज उनके किले महल। आप जिस रेवाड़ी में रहते हो, एक ऐसा भी समय आया था कि रेवाड़ी की सड़कों पर नमक बेचने वाला एक मामूली गरीब आदमी और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए थे। इनको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता। इसी के बाद मुसलमानों ने पूरा दिल्ली पर कब्जा किया और फिर कई 100 वर्ष तक राज करते रहे। यानी रेवाड़ी का इतिहास में नाम दर्ज है। उनका नाम था बादशाह हेमू। ये अंतिम हिंदू सम्राट थे भारत के। इसके बाद फिर मुसलमान के बाद मुसलमान राजा बनते चले गए। ये ज़माना था दिल्ली में बादशाह हुमायूं का। हुमायूं की मौत के बाद जब मुग़ल सल्तनत कुछ कमज़ोर हो गई थी,
ये देखो दिल्ली की सड़क पर, रेवाड़ी की सड़क पर नमक बेचने वाले हेमू, और ये जा कर के हुमायूं की सेना में, बाबर की सेना में रहते थे और बाद में राजा बन गए जब उनकी सल्तनत कमज़ोर हो गई। शेरशाह सूरी की मौत के बाद इन्होंने कब्जा कर लिया था। फिर इधर से अकबर, छोटी उम्र में फिर अकबर ने पानीपत की लड़ाई में इनको कत्ल करवाया था अपने सेनापति बैरम खां के द्वारा, यानी हेमू का वध कर दिया। युद्ध हुआ है, पानीपत में कई लड़ाइयाँ हुई हैं, यहाँ से भारत की तकदीर बदल गई और अंत में दिल्ली पर मुसलमानों ने परमानेंट, इसके बाद फिर कोई हिंदू राजा, कब तक, जब तक अंग्रेज़ों का राज नहीं चला गया तब तक कोई हिंदू राजा दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठ पाया। इसलिए रेवाड़ी का एक इतिहास, लेकिन आज रेवाड़ी में खोजोगे कि हिंदुस्तान पर राज करने वाले हेमू का किला महल कहाँ है, उनके वंश में कोई मिलेगा आपको? एक ज़माना था इसी रेवाड़ी में, पूरे हिंदुस्तान पर उनका कब्जा, इतने बड़े सम्राट, हिंदू सम्राट, लेकिन आज उनके वंश के लोग कहीं नज़र आते हैं? सब मिट गए, सब चले गए। हमारा मतलब ये है कि एक राजा था, एक रानी, हम मर गए, राजा मर गए, रानी हो गई ख़त्म। हिंदुस्तान पर राज करने वाला सम्राट, और आज रेवाड़ी के लोग ही नाम को भूल गए। आपका नाम कौन याद लेगा? एक MP MLA को कोई याद करेगा? कोई मंत्री मिनिस्टर हरियाणा में कितने बन गए, कौन किसको याद करता? मर गए, मिट गए, कट गए, पिट गए, गए, और जाने के बाद कहाँ चले गए कुछ अता पता है? बस एक ही गाना सब लोग गाते हैं, मरने के बाद जब आप किसी के घर, गांव जवार में कोई मरता है, विशेषकर अपने हिंदू धर्म में, तो सब लोग एक ही गीत गाना गाते हो। ब्रह्मोत्सव 13वीं के अवसर पर पूरे गांव जवार में रिश्तेदारों को एक कागज़ के टुकड़े पर नोटिस, सूचना लिखकर आप सबको सूचना भेजते हो कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, स्वर्गवास। दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया, नरकवास, स्वर्गवास हो। आओ लड्डू पूड़ी खा के तेरे ही मना लो, स्वर्गवास हो गया। मतलब हम आप सूचना भेजते हैं कि हमारे दादा बड़े आराम से कहाँ चले गए, स्वर्ग चले गए, स्वर्ग चले गए। यहाँ का आवास माने घर, कहा यहाँ का घर खाली हो गया, और दादा को कहाँ आवास मिल गया, स्वर्ग में। स्वर्गवास माने स्वर्ग में आवास, घर मिल गया। दादी मर गई, स्वर्गवास। जितने लोग मतलब आपके रेवाड़ी में मरते गए, सबको आपने घर कहाँ पट्टा कर दिया, कहाँ भेज दिया? कोई नरक में भेजता है? अब बताओ आप, अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए, तो आपके पूरे रेवाड़ी जिला में आज तक कोई नरक गया होगा? आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे दादा का तो नरकवास हो गया, दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनके लिए भी स्वर्ग का पट्टा कर दिया, उनका भी स्वर्गवास। दादा सारी जिंदगी शराब पीकर मरे, शराब के नशे में बुद्धि पागल कर लिया, अपने गांव जवार टोले मोहल्ले में शराब के नशे में कितनी बहन बेटियों की इज्जत की ख्वारी कर दिया, कितनी बहन बेटियों की इज्जत को बर्बाद कर दिया। उनकी भी तिरही में चिट्ठी क्या लिखते हो, नरकवास। भाई ऐसा आदमी तो नरक में जाना चाहिए। हमारे स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, जो धर्म ग्रंथ आज हमको आपको स्वर्ग नरक की सूचना देते, अब संत महात्मा तो लिख पढ़कर चले गए, वो लोग मौजूद हो तो उनसे पूछा जाता, लेकिन उन्होंने शिनाख्त के रूप में, परिचय के रूप में, प्रमाण के रूप में अपने अपने ग्रंथ और किताब लिख कर गए हैं कि भाई ऐसा बुरा पाप कर्म करने वाले नरक जाते हैं। साहब कभी लिख कर चले गए कि तिल भर मच्छी खाए के कोटि गौ दे दान, और काशी करवट ले मुए तऊ न नरक निदान। कहा मानव जन्म पाकर एक मछली, एक मुर्गा कोई खा ले, कितनों दान पुण्य करे, गंगा नहाए, जमुना नहाए, तिलक टीका लगाए, कितनों पूजा पाठ, रामायण गीता पढ़े, लेकिन मरने के बाद मुक्ति नहीं, नरक जाना पड़ता। यानी मानव जन्म पाकर जिसने मांस खाया, एक दिन खाया चाहे जीवन भर खाया, अगर एक दिन भी खा लिया
उस आत्मा को नरक जाना पड़ता। पूजा पाठ तो सब कर रहे हो लेकिन मांस भी खा रहे हैं। और आज आप समाज में देखते हो चारों तरफ अपने गांव में, जेवार में, इलाके में लोग इसी धर्म को धर्म मानकर चल रहे हैं। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे। ज़्यादा धर्म तो यही मानते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे और 1 किलो अंडा खाए जा रहे। 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। अब शराब पीने वाले आपके रेवाड़ी में घट रहे कि बढ़ रहे? बढ़ ही तो रहे हैं, घट रहे हैं। आप इतना प्रचार करो तो घटना चाहिए ना। लेकिन आप अब आपका सत्संगी तो कहते रहे महाराज गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? अरे मेरा लड़का भी दारू पी। बताओ आपके रहते ही आप लोग सत्संगी हो और आपका लड़का ही दारू पीने लगा। आप अपने बेटा बेटी को नहीं संभाल पा रहे हो, रेवाड़ी क्या संभालोगे आप? हरियाणा कैसे संभलेगा? कि कैसा कुचक्र और काल का चक्र, कली काल। अभी देखो हम लोग जहाँ रात में रुके थे सामने बाग में, जहाँ सत्संग होने वाला था, अब हमारे सेवादार रात में वहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी, घूमने गए। एक आदमी खूब बल्टी पानी में इतनी बड़ी बोतल शराब की भिगो कर ठंडा कर रहा था। वो जान रहा कि लोग जय गुरुदेव वाले कह रहे एक गिलास आप लोग भी ले लीजिए, प्रसाद है। बताओ उसी स्थान पर जहाँ आज आपका सत्संग होता, वहीं पर वो आदमी और पी कर कह रहा एक गिलास आप भी ले लीजिए। वो जान रहा कि जय गुरुदेव वाले हैं, ये शराब छुड़ाते हैं, करते हैं। तो जहाँ इस तरह की घृष्टता हो, समाज इतना गंदा हो चुका हो और साधु महात्मा भक्तों से लोग इस तरह मजाक करते हो। दुनिया जानती जय गुरुदेव मिशन के लोग शराब के खिलाफ हैं। ये समाज के लिए बहुत बड़ा पॉइजन और जहर है। लेकिन उस आदमी की तमीज़ देखी, भाई ले लो 1 गिलास आप भी पी लो। तो कहने का मतलब यह है कि समाज कितना गंदा होता जा रहा। हर घर परिवार में कितना करप्शन, बुराई। जब खान पान गलत होगा तो करप्शन, बुराई, व्यभिचार, भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही। बुराइयां बढ़ेंगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। आदमी की सोच, आदमी का चिंतन डगमग होगा। न कोई अच्छा सोच पाएगा, न अच्छा समझ पाएगा। अब इतना सब कुछ करने के बाद पूजा वो भी करते हैं, सब पूजा करते हैं, चाहे कितना बुरा काम करें, लेकिन जय श्री राम का नारा वो भी लगाते हैं। वो भी आप मिलते हो तो जय राम जी, सीता राम, राधे श्याम। वो भी तिलक टीका लगाते हैं, नवरात्रि का व्रत करते हैं, अखंड रामायण का पाठ उनके घर में होता। भले शाम को मछली खाते हैं, रात भर रामायण पढ़ते हैं, अगले दिन मछली खाते हैं। तो पूजा तो हो रही और सब मरने के बाद कहते हैं भाई सब स्वर्ग, सब लोग कहाँ चले गए? क्या स्वर्ग का पट्टा आप ही करते हो? तब तो भगवान के स्वर्ग में जगह नहीं और नरक बिल्कुल खाली पड़ा हो। नरक में कौन जाएगा बताओ? आप तो किसी को भेज ही नहीं रहे हो। इसलिए संत महापुरुष, विशेषकर आज के समय में हमारे गुरु महाराज ने इन्हीं सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, इन्हीं सब चीज़ों की एनालिसिस करने के लिए, इसका विश्लेषण करने के लिए, सही धर्म, सही कर्म, सही अध्यात्मवाद समझाने बताने के लिए गुरु महाराज ने देखो धरती पर जन्म लिया और फिर उन्होंने जय गुरुदेव मिशन की स्थापना की कि भाई मेरे बाद ये मिशन बढ़े और जनता में इसका सही चीज़ का प्रचार हो। लोग अज्ञान से, अंधकार से, अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड से जनता निकले। इसी चीज़ को लेकर आप देखो 60 बरस तो गुरु महाराज मेहनत करते रहे। आज 10 बरस से पूज हुजूर महाराज जी छोटे बड़े काफिले लेकर जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना देखो निरंतर चलते रहते। लाखों लोग बोरा पहनकर, लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर बराबर तन मन धन के साथ उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे। कितने रुपए पैसे खर्च किए जा रहे, पर्चा में, पोस्टर में, झंडा में, बैनर में, डीजल में, पेट्रोल में, भाड़ा में, किराया में। मामूली पैसा खर्चा हो गया। रेवाड़ी में आज से प्रचार हो रहा, हम समझते हैं कम से कम 40 बरस से ज़्यादा हो गया। हम तो रेवाड़ी में देखो सन 90 के दशक में भी आए थे। रेवाड़ी शहर में वो कौन थे? मान्य गुप्ता जी, गुप्ता जी बहन जी, बड़े भगत। उनकी कोठी इतनी बड़ी कोठी थी
रेवाड़ी में 90 के दशक में हमने वहाँ सत्संग किया, और केवल बहनें ही थी, केवल टोटल बहनें। लेकिन उस समय संगत कितने जोर पर, फिर गुरु महाराज भी कई बार काफिला लेकर उनके साथ भी आना हुआ। लेकिन कुल मिलाकर गाड़ी घिसते पीटते देखो आगे चल रही है। अब इसमें कितना पैसा लगा होगा अंदाज़ा लगाओ। आज ही सत्संग हो रहा, आपका भाड़ा लगा, किराया लगा, फिर देखो अभी भंडारा चलेगा, उसमें महंगाई कितनी ज़्यादा, सब्जी महंगी, तेल महंगा, आटा महंगा, पिसान महंगा, दाल महंगी, सब महंगा। गैस सिलेंडर से भोजन बनता हो सब महंगे हो गए, लाखों रुपए की बिल बनती है। इतने खर्चा के बाद भी बताओ आपके इस रेवाड़ी ज़िले में शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? मछली मांस खाने वाले घटे कि बढ़े? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ईश्वर को कुछ और ही मंजूर है, कुछ और खेल होने वाला। जिस काम के करने से आप इतनी मेहनत किए और मछली अंडा खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं, अब इनको मनाने समझाने के लिए कोई और रास्ता कुदरत। अब एक देखो गंवाई कहावत कही गई है, लोग गांव में अक्सर कहते हैं आदमी दो ही चीज़ से मानता, कहा या तो माने बात से और नहीं तो माने अब मुझको कहना नहीं चाहते। देखो मशीन लगी और ये मशीन देखो अमेरिका तक जाती सूचना, लोग देख रहे। कोई यहाँ भले आप कमरे में हो, लेकिन आज इस गांव का इस कमरे की फ़ोटो हिंदुस्तान ही नहीं विदेश तक जा रही, देखो मशीन से, और फिर वहाँ से रीले हो जाती। अभी इतना गंदा शब्द लोग कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन गांव में लोग कहते हैं भैया तो माने बात से और नहीं तो माने। ऐसा मालूम पड़ता जब जनता बात से मानने वाली नहीं, ये मानेंगे। अब जब आपके बेटा बेटी ही बिगड़ रहे हैं तो टोला मोहल्ला गांव रेवाड़ी क्या समझाओगे आप? कैसे समझा पाओ? आप अपने घर में फेल होते जा रहे हो, तमाम सत्संगियों के घर में नई पीढ़ी नई जनरेशन का चाल चलन आचार विचार आपके बेटा बेटियों के बिगड़ते जा रहे। कितने घर में तो खान पान बिगाड़ डाला, मांस खाने लगे, शराब पीने लगे, यूनिवर्सिटी में जाकर अंडा खाने लगे। तो फिर क्या आशा की जाए आप पूरे रेवाड़ी को ठीक कर दोगे? बस एक ही, इसका मतलब नहीं कि आपकी मेहनत बेकार है या आप चुपचाप बैठ जाओ, आपको तो काम करना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था जब अर्जुन बेचारे घबरा गए? अरे बैठो, दक्षिणा बाद में, पहले सुनो हम क्या कर रहे हैं। दक्षिणा तो बाद में लिया जाए, पहले कथा तो 10 रुपया चढ़ा दो, 10 रुपया दक्षिणा, घर में जाके फिर मछली खाओ, सब पाप बोझा हमारे ऊपर ला दोगे आप। अरे यहाँ तो मछली दक्षिणा में चढ़ाओ, बुराई चढ़ाओ। आज जरूरत इस बात की पैसा नहीं, कहा गुलिस्ता की फिजा बदलूं, चमन गुलजार करवा दूं, मुझे अपनी बुराई सौंप दो, मैं तख्त दिलवा दूं। महात्मा क्या कहते हैं, भाई अपनी बुराई दे दो। सत्संग का मतलब सट सुधरे, सत्संगति पाई, कुछ सुधार करो, आपके अंदर अच्छाई आवे, बुरे रास्ते से अधर्म और पाप के मार्ग से दूर हो जाओ, धर्म के रास्ते पर अच्छे रास्ते पर वापस आ जाओ। अब कथा सुन करके गुटुर गुटुर कथा सुन रहे, घर में जाके वही काम, फिर मछली खाना शुरू, फिर अंडा खाना शुरू, फिर झूठ बोलना, धोखा देना, बच्चा मारना, बच्ची मारना, तब फिर उस सत्संग का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए देखो आप, भगवान कृष्ण ने अर्जुन की तरफ मुड़कर देखा, कहाँ देखा? कुरुक्षेत्र मैदान में। कुरुक्षेत्र मैदान माने आपके हरियाणा में, अब तो नाम हरियाणा पड़ गया। तब इस देखो कुरुक्षेत्र मैदान, जहाँ आज कुरुक्षेत्र जिला बन गया, बगल में करनाल जिला, जहाँ कर्ण को मारा गया था, जहाँ कर्ण का वध हुआ था, उसी के नाम पर करनाल पल गया। कुरुक्षेत्र, जमुनानगर, करनाल, ये सब मिला करके यानी करीब 55 कोस यानी 150 किलोमीटर की रेंज में युद्ध हुआ था महाभारत का, और बहुत लोग इसमें मारे गए थे। इतने लोग मर गए कि एक बार भारत की धरती और तमाम वीरों से खाली हो गई, सारे राजवंश खत्म हो गए, हजारों रानियां राण बेवा विधवा हो गई 18 दिन में। कोई राजा राजकुमार जिंदा अपने घर को वापस नहीं जा पाया।
कितने लोग इस युद्ध में मारे गए थे? 55 लाख। 55 लाख। संसार के छठे छठाए। कोई लंगड़ा लूजा अंधा बहरा वहाँ युद्ध करने तो जाएगा नहीं, बुढ़ा उढ़ा भी नहीं जाएगा, औरतें गई नहीं, क्योंकि उस समय ऐसा था, उस समय औरतें युद्ध में भाग नहीं लेती थी, सब पुरुष समाज गया था। और जो लोग यंग वीर थे, शरीर से हिष्ट पुष्ट, क्योंकि वहाँ तीर तलवार चलानी थी, कोई कलम थोड़ा डोलाना था, तीर तलवार चलानी, भाला चलाना, ये करना, बाण मारना, ये करना। और सुबह से लेकर शाम तक वहाँ कोई पानी भी देने वाला नहीं। यहाँ तो 2 घंटा सत्संग में भी पानी पिलाने लगोगे आप, वहाँ सुबह से लेकर शाम तक खुद करना, कोई पानी पिलाने जाएगा? जहाँ लड़ाई हो रही अपना अपना व्यवस्था करो, बर्दाश्त करो, शाम को पानी पीना। इतना भयंकर युद्ध, और मारे गए 55 लाख लोग। एक बार वो धरती खून से लाल हो गई थी, ऐसा माना जाता है धरती खून से लाल हो गई, क्योंकि लोग शरीर से इतने बलवान थे। हम लोगों की तरह नहीं कि 1 लीटर खून निकल जाए, अब हम लोगों के शरीर में तो 1 लीटर खून भी निकलना कठिन हो जाएगा। अब उन लोगों के शरीर, कोई 11-11 फुट का, कोई 15-15 फुट का, लंबे चौड़े लोग, कितने उनके शरीर से खून बहे और सब मिट्टी में गिरे, धरती खून से। 55 लाख बहुत होता। इसमें 11 अक्षरी कौरव दल, 7 अक्षरी पांडव दल, कुल मिला के 18 अक्षरी। 18 अक्षरी तो उस समय की गिनती गणित है। आज वर्तमान में हम लोग हजार, लाख, करोड़ में गिनते हैं। आज की वर्तमान गणित में 18 अक्षरी का बनता है 55 लाख। 18 दिन के युद्ध के बाद 19वें दिन केवल 18 आदमी जिंदा बचे थे, 15 बच गए पांडव दल में, जिसमें 5 तो पांडव बच गए, 1 भगवान श्री कृष्ण बच गए, कुछ द्वारिकापुरी की यदुवंशी सरदार बच गए। इस तरह कुल मिला के 15 आदमी पांडव दल में बचे। और कौरव दल, जिनकी सेना समुद्र की तरह विशाल थी, बड़ी सेना, उसमें केवल 3 बचे। जिसकी बड़ी सेना कौरव दल, उसमें केवल 3 लोग जिंदा बचे थे 19वें दिन युद्ध खत्म होने पर। एक अश्वत्थामा, दूसरे कृतवर्मा और तीसरे कुल गुरु कृपाचार्य जी बच गए थे। 3 लोग बस, बाकी सब मारे गए। 100 भाई कौरव, दुर्योधन के लड़के दुशासन के। तीसरी पीढ़ी में पांडव दल में देखो अर्जुन के लड़के अभिमन्यु, दूसरी पीढ़ी तक सारे राजकुमार, छोटे छोटे बच्चे, किसी की शादी हुई अभी नहीं हुई, सब इस युद्ध में मार दिए। कितना दर्दनाक युद्ध है। तमाम राजवंश, सिंहासन खाली हो गए। इतने खतरनाक युद्ध। और उस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण एक साथ खड़े हैं, युद्ध अभी शुरू नहीं है। अर्जुन इसी दृश्य को देख करके अंदाजा लगा ले, एक बड़ा भीषण दृश्य होगा, सब लोग मरेंगे, बहुत लोग मरेंगे, पिटेंगे, कटेंगे। अर्जुन बेचारे कौरव दल की भारी सेना को देखकर डर गए और उन्होंने गांडीव धनुष नीचे गिरा दिया। और भगवान श्री कृष्ण पीछे देखते हैं तो अर्जुन कांप रहे थे। क्यों? अर्जुन देख करके डर गए कि भाई ये तो मैं ही मारा जाऊंगा, इतनी बड़ी कौरव दल से कौन लड़ पाएगा। कौरव दल की विशाल सेना देखकर उसमें बड़े बड़े महारथी, भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोण है, अश्वत्थामा है, महाबली कर्ण है, स्वयं दुर्योधन है, गुरु द्रोणाचार्य है, कृतवर्मा है। और अर्जुन के पांडव दल में एक ही हीरो केवल अर्जुन। अर्जुन के ऊपर ही सबकी दृष्टि टिकी कि भाई आप लड़ो, हम लोग पीछे पीछे। अब अर्जुन सोचने लगे कि इधर केवल मेरे ऊपर लड़ाई लड़नी और उधर कम से कम आधा दर्जन महारथी है, मैं तो एक ही दिन में हार जाऊंगा, मार दिया जाऊंगा। अर्जुन भयभीत हो गए थे। अब भगवान कृष्ण अंतर्यामी, उन्होंने इस बात को अच्छी तरह जान लिया। अर्जुन को विश्वास देना पड़ेगा कि हे अर्जुन, तेरे साथ एक ऐसा शक्तिशाली पुरुष है जो कौरव दल पर भारी पड़ जाएगा। अब वो कौन पुरुष है? और विश्वास भी कोई ऐसे तो होगा नहीं। अब कोई आपको मारने, अरे भाई लड़ो लड़ो हम पीछे हैं, अब कहता ना आप मदद करोगे, भाग जाओगे। अब भगवान कृष्ण कैसे विश्वास दे कि हे अर्जुन, तुम अकेले नहीं, तुम्हारे पास एक ऐसा पुरुष है जो पूरे कौरव दल पर भारी पड़ जाएगा, इसलिए पार्थ युद्ध करो। और वो पुरुष स्वयं मैं हूँ। हे अर्जुन, वो मैं हूँ, अपने को कह रहे।
लेकिन ऐसे कोई कैसे मान जाएगा? वो तो भाई मैं हूँ, उन्होंने कह दिया मैं हूँ, लेकिन मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, कैसे कोई मानेगा? आप हथियार नहीं उठाएंगे, केवल मेरा रथ हाँकेंगे, ऐसे लड़ाई जीती जाएगी? मारा तो मैं जाऊंगा, आप लोग तो भाग जाओगे। इसलिए अर्जुन जब तक अब भगवान के सोच रहे हैं भाई विश्वास देना पड़ेगा, और विश्वास देने के लिए उन्होंने देखो अपना भेद बता दिया। आज बताना पड़ा उनको और कहा हे अर्जुन, मैं कोई मामूली पुरुष नहीं, मैं काल ब्रह्म बोल रहा हूँ। जबकि भगवान कभी धरती पर जन्म लेकर अपने को भगवान कहते हैं, और कह भी देंगे तो मानेगा कौन? दुनिया मजाक उड़ाएगी, हंस उड़ाएगी। लेकिन आज वो कहते चूँकि अर्जुन उनके भक्त थे, अर्जुन से जो भी कह लेते थोड़ा बहुत तो अर्जुन मान जाते। लेकिन वहीं कौरव दल में दुर्योधन हस्तिनापुर जब गए थे संदेश लेकर, तो देखो भरी सभा में दुर्योधन ने गाली देना शुरू कर दिया था। कभी जीवन भर जंगल में गाय चराए, आज राजाओं की सभा में ज्ञान देने, पकड़ो इसको, गिरफ्तार कर लो। दुर्योधन भरी सभा में भगवान कृष्ण को गाली दिया, और उसी के खानदान के रहने वाले अर्जुन भगवान कृष्ण के भक्त हो चुके थे। लेकिन भक्त होने से क्या होता? बिन देखे प्रतीत न हुई। हम सब लोग गुरु महाराज के भक्त हैं, लेकिन सबका नज़रिया गुरु महाराज के प्रति अलग अलग है। सबको नामदान मिला, तमाम लोग यहाँ बैठे हो, लेकिन गुरु महाराज को कौन कितना मानता? सबके मानक बिल्कुल अलग अलग हैं। कोई इन पर कुर्बान हो जाएगा, शहीद हो जाएगा, चाहे उसका कितनों दुनिया का नुकसान हो जाए, लेकिन अपने गुरु का दामन नहीं छोड़ सकता। और कितने लोग ये मामूली पानी देख करके सत्संग छोड़ के भाग जाएंगे, अरे क्या गड़बड़ हो गया सब, भगो भगो यहाँ तो मरी जाएंगे। अरे कल तक तो गर्मी से मर रहे थे, अब आज पानी मरोगे। मान लो कल वाला मौसम होता तो गर्मी के नाते सत्संग में न आते। आज पानी बरस गया, चलो ठंडी हो गई, न कूलर की ज़रूरत न पंखे की ज़रूरत, लेकिन आज पानी बरस रहा तो आज भी नहीं आएंगे। नहीं आना है तो नहीं आएंगे। लेकिन जो भक्त होते हैं वो पीछे, चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े। इसी तरह भक्त तो सब होते हैं, लेकिन कोई गुरु को कितना मानता और इसी पर उसको लाभ मिलता, लौकिक और पारलौकिक। यही मानक होता भक्ति भाव की। जैसा आपका भाव होगा उसी तरह भक्ति होगी, और उसी तरह आपको लाभ और फायदा लौकिक जीवन में भी, रोटी कपड़ा मकान में भी, और पारलौकिक जीवन यानी भजन में, ध्यान में, सुमरन में भी उसी तरह आपको फायदा होगा जितना भाव से आप गुरु को मानकर पूजा करेंगे। का अगर गुरु के केवल आदमी मानकर चल रहे, कहा कभी भजन नहीं बनेगा। कहा गुरु को मानुष जानते, कबीर ते नर अंध है, जन्म मरण छूटे नहीं, पढ़े हम के फंद है। अभी तक तो गुरु को आदमी मानकर पूजा करते, भाई ठीक है गुरु हैं, हमसे थोड़ा ज्ञानी होंगे, थोड़ा ज़्यादा होंगे, इनको ये मिल गया वो मिल गया, लेकिन हैं तो आदमी। कहते भाई गुरु को कभी मनुष्य नहीं समझना चाहिए। कहा परम पुरुष अनामी स्वामी, धारा न रूप जगत में, गुरु होय जीव चेताए, जो जो माना वचन समझ के उनको संग लगाए। कहा सत्य पुरुष ने धारा रूपा, कहा संत जन जो संसार में जीवों के उद्धार के लिए जन्म लेते हैं, कहा ये स्वयं सत्पुरुष कुल मालिक महाप्रभु के अवतार होते हैं, मनुष्य शरीर धारण करते हैं। अंतर क्या होता है? हमारी आपकी तरह वो भी मनुष्य होते हैं, लेकिन वो लोग स्वर्ग वैकुंठ में आते जाते, बराबर आते जाते। और हम आप कब जाएंगे? जब मर जाएंगे तब जाएंगे। हम लोग ऊपर कब चढ़ेंगे? जब मर जाएंगे तब जाएंगे। लेकिन संत और सतगुरु ये लोग रोज जाते हैं, रोज आते हैं, यही फर्क होता है। हमको आपको भी चलना उधर है, लेकिन कब चलोगे? जब मर जाओगे। मरना माने शरीर छूट जाएगा, तब आप उधर चलोगे। और कहाँ ले जाएंगे? इसी तरह देखो आज भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं भाई अर्जुन को विश्वास कैसे दिया जाए। तब उन्होंने धीरे धीरे शुरू किया। इसी पर एक किताब बन गई श्रीमद् भागवत गीता, जो आज अपने हिंदू धर्म की स्पिरिचुअल लिटरेचर एक पवित्र पुस्तक मानी जाती। उसमें आगे कहते हे अर्जुन, मुझे साधारण पुरुष नहीं, मैं काल ब्रह्म पुरुष बोल रहा हूँ। ब्रह्म पुरुष
ब्रह्म पुरुष उस पुरुष को कहते हैं जो इस ब्रह्मांड में यानी सबसे पहले पुरुष हुए हैं। यानी जब यहाँ कुछ नहीं था, धरती आसमान सूरज चाँद तारे काय कुछ नहीं था, तब भी वो पुरुष मौजूद थे। उनको काल ब्रह्म कहा जाता, ऐसा माना जाता, वैदिक मत कहता। और आप लोग सत्संगी हो तो गुरु महाराज से सुने भी हो, कभी इन्हीं से जीव प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं। पहले तो यही माना जाता था कि ब्रह्म से ही जीव जन्म लिए, लेकिन जब संत पधारे और आपको सत्संग गुरु महाराज का मिला, एक चीज़ आगे और बढ़कर के आपको सीखने को मिली कि जीव का जन्म सतलोक में सतपुरुष भगवान से हुआ, तब इसको सूरत कहते थे। काल ब्रह्म पुरुष ने वरदान में मांग लिया था, जैसे अटैची में भर करके पैसा बक्सा में तिजोरी में मिल गया। जन्म नहीं, जन्म होकर इनको मिला। कब इन्होंने काल किया हम सेवा भारी, सेवा बस हम कछ न बिचारी। उसने तुमको मांगा हमसे, सौंप दिया हम सेवा बश में। ये वरदान में मांग कर लाए और अटैची बक्से में जीवात्माओं को बंद करके रख लिया। कुछ दिन के बाद जब समय बीता, तब इन्होंने बक्सा खोला और उसमें से जैसे ये उसी तरह है जैसे आप देखते हो एक ही सूरज से अनगिनत किरणियाँ निकलती। सूर्य नारायण तो एक ही है, लेकिन उससे अनगिनत किरणियाँ रोज धरती पर आती। रोज हमारी धरती को ऊर्जा एनर्जी चार्ज करके शाम को सूरज में जाकर समाहित हो जाती। अगले दिन फिर अनगिनत किरणियाँ निकलकर हमारी धरती को चार्ज करती और अगले दिन फिर सूरज में जाकर मिल जाती, एक हो जाती। ऐसे ही एक जीव एक ब्रह्म कहावत। जब इन्होंने अपना अटैची बक्सा सुरतों का आत्माओं का ऐसे ताला खोला, तो उसमें से अनगिनत किरणियों के रूप में यानी अनगिनत आत्माएं निकलनी शुरू हुई। इसलिए वेद का मत है, वैदिक धर्म जो हिंदू धर्म का ये सुपर धर्म माना जाता, यानी त्रेता द्वापर में रामा कृष्ण अवतार में भारत की जनता जिस धर्म को सपोर्ट, उसको वैदिक धर्म ही कहा जाता। उस धर्म की मान्यता है भाई इन्हीं से जीव निकले और सत्य है निकले। और फिर आका एक जीव एक ब्रह्म कहावत। अब ये तो अकेले रह गए, ये दो ने कहा ब्रह्म एक द्वितीयो नास्ति, और जीव देखो यहाँ अनेक हो गए, यानी जीवात्माएं अनेक हो गई और ब्रह्म एक ही रह गए। अब आना जाना शुरू हो गया। यहाँ धरती बना दिया, आसमान सूरज चाँद तारे बना दिए, यहाँ भेजने भी लगे, लेकिन फिर टिकेंगे कैसे? अब यहाँ इनको रोका जाना है, रोकना है इनको। जैसे आपके घर में बिजली आ रही और आपके घर में कोई मशीन नहीं है तो बिजली रुकेगी कहाँ? बल्ब नहीं है, कूलर फ्रिज फैन पंखा नहीं, मान लो आपके लिए आटा चक्की मशीन नहीं है, पंपिंग सेट नहीं, तो बिजली सीधे थोड़ा काम करेगी, प्रकाश कर देगी। बल्ब लगाओगे तब तो बिजली जलेगी। ऐसे आत्मा तो आ रही, लेकिन यहाँ कोई शरीर नहीं था, इंस्ट्रूमेंट सिस्टम मशीन कहा। तब उन्होंने निर्णय लिया भाई बनाया जाए, मशीन बनाया जाए, इस आत्मा को रोकने के लिए मशीन बनाया जाए जिसमें रह करके काम करेगी। फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाया, तब इन्होंने मनुष्य शरीर की रचना शुरू किया। किसके द्वारा शुरू किया? अपनी अष्टांगी देवी, ये उनकी अर्धांगिनी है। जैसे यहाँ पति पत्नी का रिश्ता होता, ऐसे इस काल ब्रह्म पुरुष की देवी का आदि शक्ति जे जग उपजाया, सोय अवतरे मोर यह माया। इनको अष्टांगी देवी, आदि शक्ति दुर्गा, जगत जननी माता, इनको आदि शक्ति माता तमाम नामों से जाना जाता है। कभी इन लोगों ने मिलकर के शरीर के, अब कई शरीर, दो किस्म की शरीर। अब देखो ये बंटवारा हो, आत्मा तो एक ही थी, जब वहाँ से आत्मा थी तब एक थी, इसका एक ही जेंडर, एक ही तरीका, एक ही जाति, आत्मा में कोई भेद नहीं था। लेकिन जब इन्होंने पिजड़ा बनाया, शरीर माने पिजड़ा, तब दो शरीर बना दिया, एक औरत और एक, दो भाग बना दिया। क्या बात, सो रहे हैं का? तब क्या बोल रहे हैं? हम जाने सो कर नींद में बोल रहे हैं, सपना में क्या? देखो दो जाति बनावा, भगवान ने कई जाति बनाया? दो जाति। जब धरती पर आदमी उतारा तो आदमी की कई जाति बनाई गई? दो, एक औरत और एक। ऊपर कई जाति थी?
इसको स्पिरिट आत्मा कहते हैं। यानी जब आप शरीर में नहीं थे तब जेंडर, ये लिंग भेद नहीं था, औरत मर्द बच्चा बच्ची ये वो ये भेद नहीं था। वहाँ केवल स्पिरिट यानी आत्मा की एक ही जाति है। जैसे यहाँ बिजली पंपिंग सेट में गई तो पानी निकालने लगी, बल्ब में डाल दो प्रकाश देने लगेगी, आटा चक्की में डाल दो आटा पीसने लगेगी। बिजली तो एक ही है, अब जहाँ डालोगे अपना काम करेगी। फिर आगे चल कर के इन्होंने अब देखो यहाँ जीवात्मा को कहाँ बैठाया इस शरीर में। फिर जब मानुष देह बनाई इनमें जीवन को बैठाई, मनुष्य शरीर बन गई, यहाँ उतार दिया। शुरू में तो उन्होंने ही बनाया, अब तो माता पिता से शरीर पैदा होने लगा, लेकिन शुरू में कौन बनाया? उन्होंने बनाया। शुरू में यहाँ कोई जब था ही नहीं तो बच्चा बच्ची पैदा कहाँ से होंगे? जैसे आपसे पूछा जाए बताओ पहले मुर्गी पैदा हुई कि पहले अंडा पैदा हुआ? आप क्या बताओ? अगर आप कहो पहले मुर्गी पैदा हो गई तो मुर्गी कहाँ से आई जब अंडा नहीं था? अगर आप कहो पहले अंडा पैदा हो गया तो जब मुर्गी नहीं तो अंडा कहाँ से आया धरती पर? इसके माने यह एक प्रमेय है, मानना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी कला से, जिन्होंने धरती बना दिया, सूरज चंदा तारे बना दिए, उन्होंने कुछ अपनी कला से औरत मर्द का जोड़ा बना दिया। मुसलमान भी इसको मानते आदम हव्वा के नाम पर। मुसलमानों की किताबों में लिखा भाई आदम हव्वा। आपके यहाँ भी लिखा मनुष्य शतरूपा की उत्पत्ति होती पहले, फिर उन्हीं से सृष्टि का सृजन विस्तार होता। लेकिन शुरू में तो उन्होंने ही बनाया, कुछ औरत बनाया होगा, कुछ मर्द बना दिया, और फिर धरती पृथक भाई अपना बढ़ाओ, आप बेटा बेटी पैदा करो, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, बढ़ाना शुरू कर दिया। बढ़ते 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 चले गए। लेकिन इसमें से जीव निकलते भी थे, जैसे आते रहे जाते रहे, दरवाज़ा खुला था। तो गुरु महाराज कहते बहुत से लोग निकल गए, कहा यहाँ मज़ा नहीं है, यहाँ रहकर बालू मिट्टी में क्या करोगे? इससे अच्छा अपना वो देश, वहाँ जन्म मरण नहीं, आराम से खाओ पियो मौज उड़ाओ, क्योंकि वो देश तो बहुत सुंदर है। लेकिन कुछ लोग कहे भाई वो तो देश अपना है ही है। बहुत सी आत्माएं तो देखो निकल गई। लेकिन बहुत से लोग ये कहने लगे भाई अपना तो सतलोक है ही है, अरे चलो यहाँ भी कुछ मज़ा ले लिया जाए, तमाशा देख लिया जाए, चलना तो ही है। तब इन्होंने तुरंत इनको रोकने का प्रयास किया, सब निकल जाएंगे। उसी समय इनको मौका मिल गया और इन्होंने धीरे से कर्मों का कानून बना दिया। कर्म कानून यानी पाप और पुण्य। यहाँ जो कर्म करोगे मानव शरीर में, इन्होंने इसको पाप पुण्य रूप दे दिया और इसका विधान बनाया भाई दरवाजे पर बंद करो। जो आने जाने का रास्ता, जैसे पिंजड़े में पक्षी बंद किया, आप दरवाज़ा नहीं बंद करोगे चिड़िया उड़ जाएगी, नहीं उड़ जाएगी, मार उसमें थोड़ी देर रहेगी। जब वो चाहेगी पिंजड़ा का दरवाज़ा मिलेगा फुर निकल जाएगी, नहीं दरवाज़ा मिलेगा नहीं उड़ पाएगी। लेकिन अगर दरवाज़ा का मुंह खुला है और चिड़िया वहाँ पहुँच गई तो फुर तोता मैना बुलबुल निकल के उड़ जाएगा आसमान में। ऐसे जीव जब ये दरवाज़ा खुला तो निकल गए। लेकिन बहुत से लोग तमाशा देखने के चक्कर में रह गए, लापरवाही हो गई और इस पर उन्होंने कर्मों का बोझा यहीं लाद दिया। यानी जो कर्म किया गया इसको ला करके जैसे आसमान में बादल आ जाएं, ऐसे यहाँ जमा करना शुरू कर दिया। जब यहाँ अंधेरा बढ़ने लगा तब जीवात्माएं सच बहुत सो रहे का सो रहे, अभी तक सो रहे, बताओ। अब ऐसे लोग तो फंसे, हम सब लोग फंस गए, हम लोग बेवकूफ़ बन गए, यहाँ निकलने वाले निकल गए। जब सत्संग में सोएंगे तो बेवकूफ़ ही तो कहे जाएंगे। कोई यहाँ कोई कलेक्टर बन के मजा ले रहा, कोई मंत्री मिनिस्टर, इनको क्या जरूरत, सत लोग चलो नरक में जाएंगे। कहा तब से चूके राज से चूके नरका, और कहें कबीर सुना भाई साधो पड़े ने तनिको। अब यहाँ दुनिया मगन है और दोनों दरवाज़ा बंद करके उनको तो मज़ा आ रहा, नरक में डालेंगे गाय बैल कुत्ता बिल्ला, इनको क्या पता, बस राज भोग रहे हैं, राज भोग के बाद नरक। ऐसे बेवकूफ़ में हम लोग फंस गए। चालाक लोग निकल गए, भाई भगो यहाँ से, गड़बड़ है, कोई शिकारी दाव मार रहा, फंसा देंगे। तो जिनकी थोड़ी भी समझ में आया, जो भी भगवान की कृपा रही हो उनके ऊपर दया, थोड़ा विवेक आ गया, निकल गए। और जब इधर अंधेरा छाने लगा तब लोग घबराए, भाई ये क्या हो रहा है, आप हमको फंसाना चाह रहे हो। और जब निकलने की बारी तब तलवार लेकर माया खड़ी हो गई। उन्होंने अपनी देवी माया से कहा रोको इनको। उनके 3 पुत्र तब तक पैदा हो चुके थे, जिनका नाम है ब्रह्मा विष्णु और शंकर। अपने 3 पुत्रों को लेकर माया देवी खड़ी हो गई। कहा छोरत ग्रंथि जान खगराया,
बिघन अनेक करे तब माया। कभी अब हम जाने नहीं देंगे, पहले हमारा हिसाब दो। पहले ही सब खिलाया पिलाया, खूब खिलाया पिलाया, दोस्त बन के कर्जा में जोड़ लिया। कभी आपके नाम पर मेरा इतना खर्चा हुआ। वो बेचारा सोचता तो बड़ा बढ़िया दोस्त है, हमको रोज अचौड़ी कचौड़ी पकौड़ी मिठाई खिला रहा और रोज अपना वो बजट जोड़ रहा है। जोड़ने के बाद कहा भाई ये घर मेरा हो गया। अरे कहा क्यों? कहा तुमको मैंने साल भर में 1 लाख, देखो हिसाब है, खर्चा हुआ है। तुमको दारू पिलाया, शराब पिलाया, मांस खिलाया, ये किया और तुमको ये दिया, कपड़ा दिया। अरे कहा भाई मैंने तो सोचा दान में दे रहे हो। अरे कहा ऐसे दान, इतना दान दिया जाता है? 1 लाख हमारा पैसा तो भरना है, घर खाली करो आप। बस ऐसे हो। कभी कर्जा है, ये कर्जा लग गया कर्मों का, हमारा भुगतान करो वरना फंसे रहोगे। अब जी बेचारे परबस हो गए, बेबस हो गए और अंत में कहते सूरत देश अपना बिशराना, काल देश घरे अपना जाना। ऐसा दरवाजा बंद कर दिया कि सुरतें सदा सदा के लिए सतलोक ब्रह्म पुरुष सतपुरुष सबको इन्होंने ब्रह्मांड का हाल चाल भूल गया। इनको कुछ याद ही नहीं। इतना बादल छा गए, इतना अंधधुंध कोहरा छा गया, सामने अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बस इन्होंने ही स्वीकार कर लिया और इसी जन्म मरण के फंद में, इसी जन्म मरण में टक्करें मार रही। तब इन्होंने कहा भाई अब ये तो फंसे। कहा मनुष्य शरीर ही नहीं, अब इनके लिए जेल खाना भी बनाओ आप। अभी तो मनुष्य शरीर बनाया था, कभी पुण्य में तो मनुष्य शरीर मिलेगा, लेकिन ये जो पाप कर्म करे इसके लिए क्या सजा मिलेगी? कहा इनके लिए जेल घर बनाया जाएगा। तो 2 किस्म के जेल घर बनाए गए। एक बनाया नरक अंडी लोक में और दूसरा बनाया 4 खान 84, गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी। कहा देखो अब इसमें भी डाले जाओगे आप। अब आदमी से और नीचे गिराया, गाय में बैल में कुत्ता में बिल्ला में। तब संतों महापुरुषों को सूचना देनी पड़ी, जन्म लेकर सच्चाई उनको बतानी पड़ी कि हे मनुष्य, हे जीवात्माओं, आप कहाँ भटक रहे हो? आकर 4,84,84 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी थे कहाँ? कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि, परम देश की रहने वाली जीवात्मा यानी महलों की रहने वाली राजकुमारी आज जंगल में भंगी के हाथ पड़ गई और झोपड़ी में। कितने जंगल में सुख मिलेगा, महल में तो सब सुख, लेकिन आज देखो उसका बुरा दिन आ गया। वो जंगल में भंगी के हाथ पड़ गई और आज जंगल में झोपड़ी में न खाने का इंतजाम, न कपड़े का, न इसका न उसका, न बढ़िया भोजन। जाना चाहती है। अगर बच्ची ने कह दिया मैं एग्री में सहमत हूँ, मैं जाऊंगी, तो माता पिता कोई कुछ कर पाता है? कोर्ट भेज देगी, चाहे कोई जाति हो, कोई धर्म हो, चाहे उड्ढा हो चाहे बुढ़ा हो, लंगड़ा हो चाहे लूदा हो, लड़की से केवल पूछा जाएगा। माता पिता गांव की पंचायत किसी की पूछा जाता है? इसी तरह से एग्रीमेंट अगर आप तैयार हो तब वो ले जाएंगे, क्योंकि काल ब्रह्म पुरुष जिन्होंने जीवों को फंसाया है वो आकर खड़े हो जाते हैं। कहा महाराज ये कानून के खिलाफ और आप जबरदस्ती क्यों ले जा रहे हो? ये हमारे राज में रहना चाहते हैं, इनको यहीं मरना कटना नरक 4 खान 84 कुत्ता बिल्ला इसी में मजा है। आप इनको सतलोक क्यों ले जा रहे हो आप जबरदस्ती? हाँ अगर कोई मीरा की तरह तैयार है, मीरा दर्द दीवानी दर्द मुरी का कोई जानी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, रैन दिना मुरी नींद न आवे, भावय अन्न न पानी, बेकल तड़पूं पिया तुम कारण, जागो रैन बिहानी, ऐसा वैद मिले कोई भेदी, देश विदेश बिछानी, जासे कहो बिरह तन केरी, फिर नहीं भरमो खानी, और खोजत खोजत संत रविदास मिले मोर सदगुरु, देने सूरज शहदानी, मैं मिली जाई पाए पी अपना, तब मोरी पीर बुझानी, मीरा खाक खलक तंडारी, तब अपना घर जाने का मैंने दुनिया त्याग दिया, त्याग भी दिया, बाहर से ही त्याग दिया, महल छोड़ दिया, कोठी छोड़ दिया, हवेली छोड़ दिया। अब चित्तौड़ का राजघराना कोई मामूली स्टेट था जिसमें महाराणा प्रताप पैदा हुई। देखो महाराणा सांगा की पुत्र बहू मीराबाई, इन महाराणा संग्राम जिनकी बाबर से युद्ध हुआ था फतेहपुर सीकरी खानवा की लड़ाई में, उन्हीं के पुत्र थे राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप यानी महाराणा सांगा की पुत्र बहू यानी पतोहू बहू बनकर मेड़ता में जन्म हुआ। पीहर मायका मेड़ता जो नागौर जिला में आ जाता,
और ससुराल उनकी चित्तौड़गढ़ में बनी। इनके पति महाराज भोज मर गए थे, रानी विधवा हो गई थी, मीराबाई विधवा हो गई। लेकिन कोई पता, कहा चलो कोई बात नहीं, भजन करेंगे। अब क्या जरूरत है चा बच्चा ये सब कचड़ा पचड़ा, जब सब छोड़ना भजन का रास्ता मिल जाएगा। उनको कोई गम नहीं। दूसरा कोई होता तो दुखी हो जाता कि भाई पति मर गए, कोई बच्चा नहीं, औलाद नहीं। उधर चित्तौड़ के राणाओं को पता चला कि मीराबाई गुरु रविदास को अपना गुरु मान लिया। पहले तो कोई बात नहीं, कहा भाई चलो भक्ति करें, कोई बात नहीं। लेकिन जब पता चला कि किसको गुरु बनाया, जरा पता लगाओ। अरे कहा महाराज ये काशी बनारस से, और ये भाग करके आए हैं, ये जात के चमार हैं, मोची हैं, जूता सीते थे। इनका ब्राह्मणों से झगड़ा हुआ, ब्राह्मणों ने काशी से भगा दिया। तब चित्तौड़ के राणा भड़क गए। सब लोग देखो हम भड़क जाते, और भड़क करके कहा भाई ये क्या कर दिया आपने। उसमें छुआछूत बहुत थी, अब तो थोड़ा कम हो गई है। संतों ने, कभी नानक दादू दरिया, ये अपने गुरु महाराज तमाम महात्माओं ने जब सत्संग सुनाया कि भाई आदमी से इतनी नफरत क्यों करते हो, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सु हरि के हुई। भाई आत्मा तो आत्मा है, आदमी की बात छोड़ो। गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी, सबके अंदर भगवान की एक ही रूह, सारी रूहें रब की हैं, सारी रूहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खेलकर जहान को पैदा किया। सगला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। लेकिन अब ये बात तो केवल सत्संग से ही समझ में आएगी। बाकी ये कोई राजा रानी या नेता लोग इतना मेहनत करते, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, कौन तोड़ पाएगा बताओ। आप जातियाँ और बढ़ती, क्लिष्ट बंधन होता जा रहा। अब वो लोग सोचते बस शादी करवाने लगो जातियाँ टूट जाएंगी, झगड़ा बढ़ा दोगे आप, 1-2 लाख शादी कर ले तो क्या जातियाँ टूट जाएंगी। इतना क्लिष्ट मैटर है। आज अपने हिंदू धर्म में करीब 6,500 जातियाँ हो चुकी हैं। 6,500 जातियों का नाम याद करना कठिन है, तोड़ेगा कौन। तमाम नेता लीडर मंत्री मिनिस्टर तोड़ते तोड़ते मर गए। अब कितने मर जाएंगे। ये जातियाँ कोई आज की बनी हैं, लाखों लाख बरस से बनती चली आ रही। जैसे लोहे की खोज हो गई, जो लोग लोहे का काम करने लगे थे लोहार कहे जाने लगे। फिर जब सोने की खोज हुई, जो सोने का कारोबार करने लगे उनकी एक जाति बन गई सोनार। चमड़े का जूता चप्पल बनने लगा, जो लोग इस धंधे में लगे उनका नाम पड़ा चरमकार। बाद में उन्हीं को चमार कहा जाने लगा। जो लोग खेती के काम में लगे उनका नाम खेतीहट। गिट्टी मिट्टी तोड़ने लगे मजदूर कहे गए लेबर। तो अपने रोजी रोटी के लिए सब लोग कलेक्टर तो बनेंगे नहीं, आज भी सब लोग मास्टर तो बनेंगे नहीं। अब सब कोई MP MLA बन जाए कैसे होगा। सब लोग मास्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, संभव है। एक भाई इंजीनियर बन जाता, एक भाई चपरासी नहीं बन पाता, दोनों में क्या तुलना बताओ। इस तरह ये समाज में चेंजेस परिवर्तन होता रहता। लेकिन जहाँ तक आत्मा का सवाल है कि भाई आत्मा तो सबके अंदर एक ही स्पिरिट है। लेकिन ये भाव कब समझ में आएगा, जब आप इतनी ऊंचाई पर पहुँचो, इतने नीचे स्तर पर। अब आप इनको इतनी ऊंची बात नेता लीडर कहते, मिटा दो इनको आप, तब तो क्रांति मच जाएगी भारत में, तमाम लोग मारे जाएंगे। अच्छा मान लो अगर हिंदू धर्म की सारी जातियाँ मिटा दी जाए, फिर हिंदू मुसलमानों का झगड़ा आएगा। दोनों में कितना डिफरेंस है सोच में। हिंदू लोग गाय को माता मानकर पूजा करते हैं, वहीं मुसलमान लोग गाय का वध करते हैं। कौन इनका एग्रीमेंट कराएगा बताओ। गांधी महात्मा नहीं करा पाए। गांधी महात्मा गाना बेचारे गीत गाते रहे कि प्रेम आ जाएगा, लोगों में मोहब्बत आ जाएगी, समझौता हो जाएगा, का ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। लेकिन गांधी महात्मा के रहते 1947 में आज़ादी के समय देखो इतना बड़ा दंगा भड़क गया कि लाखों लाख हिंदू सिख पाकिस्तान की तरफ मारे गए और लाखों लाख मुसलमान भारत में मारे गए। भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान हिंदुस्तान बन गया धर्म के नाम पर। आज तक झगड़ा चल रहा, कौन मिटा पाएगा। तमाम चीज़ें हैं, नेशंस राष्ट्र राष्ट्रीयता, भारत पाकिस्तान का झगड़ा। मान लो भारत में युद्ध खत्म हो जाए तो पाकिस्तान से तो लड़ना पड़ेगा, और फिर इसके बाद चीन से लड़ना पड़ेगा अगर कोई दुष्ट मिल जाएगा। इस संसार में कहना अलग होता और व्यवहारिक जीवन में उसको उतारना बहुत कठिन होता।
नेता लीडर कह देते हैं वो तो ऊपरी सतह से, लेकिन आज सबको प्रेम भाव में जब तक जोड़ा न जाए, सही चीज अध्यात्मवाद, साइंस ऑफ सोल, अध्यात्मवाद आत्मा परमात्मा का विज्ञान जनता नहीं समझेगी, बाकी आप जातियों को तोड़ने के चक्कर में तो गृहयुद्ध हो जाएगा, झगड़ा हो जाए। देखो आपके हरियाणा में जाट रहते, अब आपको चलो सबके यहाँ शादी करो, यादव कहो शादी करो, झगड़ा हो जाएगा। 100-200 भले मान जाए, लेकिन कहो सब जाट, सब यादव, सब ठाकुर, सब ब्राह्मण, इस विचारधारा के भी कितनी जल्दी कोई बन पाएगा कि नहीं चलो अपने बच्चे की शादी जहाँ चाहो कर दिया जाए, तब तो झगड़ा बढ़ा दोगे। हमारा मतलब ये नहीं, मानवता तो सही है, सब आत्माएं भगवान की हैं, लेकिन ये स्टेज, ये मानक, ये स्तर बहुत ऊंचाई का है। जब उस ऊंचाई पर आप पहुंचोगे तब आप खुद देखोगे, विश्वास हो जाएगा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जी पानी। सिया माने आत्मा, राम माने परमात्मा। वहाँ तो आत्मा और परमात्मा ही है, भगवान है, ब्रह्म है और स्पिरिट है आत्मा। वहाँ कोई जाति है ही नहीं, न वहाँ ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न यादव, न हरिजन, न हिंदू, न मुसलमान। ये सब मर करके मर पीट कर यहीं खत्म हो जाओगे। लेकिन मनुष्य शरीर में तो सब है, चल रहा है, चलने दो इसी तरह। सब में प्रेम पैदा करो भाई, सबके अंदर प्रेम हो जाए, मारना काटना रगड़ा झगड़ा बंद हो जाए। जो इसमें असली लोगों में मन मुटाव, बैर, ईर्ष्या, अज्ञान, और ये चीज़ देखो जब सत्संग में चलोगे तभी इतनी ऊंचाई की बातें समझ में आती। और मीराबाई की समझ में आ गई। मीराबाई को लाख राणा ने समझाया कि आपने चमार को गुरु बना लिया, छत्राणी हो, छत्री वंश की, सिसोदिया वंश की, महलों की रानी हो, घूंघट में आपका कोई चेहरा नहीं देख पाया, और आज आप एक चमार को गुरु बना लिया। और साधु संगत में जाती हो, हमारी नाक कट रही। साधु संगत में आप बिना घूंघट पर्दे के जाती हो, हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही राणा खानदान की। मीराबाई ने कहा भाई ये बेइज्जती तो मंजूर है, लेकिन हे राणा, कल मैं मर करके कुतिया बनूंगी, बिल्ला बनूंगी, ये बनूंगी, बंदर बनूंगी, वो कितनी बड़ी बेइज्जती उस दिन होगी। कहा बड़े घरन कई बूचिया, सतसंग सुनन ना जाए, और तेह कारण कुतिया बनी, और घर घर लबदा। अरे भाई सत्संग नहीं करें, कुतिया बनना पड़ेगा, तब कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। लेकिन आम आदमी इसको समझेगा। सत्संगी समझ गई, मीराबाई समझ गई, आप समझ जाओगे भाई नहीं भजन करेंगे तो कुत्ता बिल्ला बनना पड़ता। लेकिन आज रेवाड़ी में इंटेलेक्चुअल, वैज्ञानिक, बौद्धिक युग में आप किसी पढ़े लिखे को समझाओ, अध्यात्मवाद समझना समझाना बहुत कठिन हो गया। आज आदमी का बनाया चंदा मामा तक जा रहा। इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, कार, मोटर का युग, बिजली की खोज हो गई, रेलवे की खोज हो गई, हेलीकॉप्टर, जहाज बन गए। सब लोग इंजीनियर, डॉक्टर, इंटेलेक्चुअल, ग्रेजुएट, औरत, मर्द, बच्चे, बच्चियां, सब लोग पढ़े। कोई अनपढ़ है अब? सब लोग BA में पास, लेकिन लिए दिए, पढ़ तो लिया, लेकिन इस पढ़ाई से बुराई घटी की बड़ी। आप देख रहे कितनी बुराई कि हम लोग 40 साल देखो बोरा पहनते हो गया। आज हम लोग इतनी मेहनत करके बेटों की शराब रेवाड़ी में नहीं छुड़ा पाए, और अब सूचना मिल रही है उल्टा हो गया कि रेवाड़ी में बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर। जिस दिन हम लोगों ने बोरा पहना वो तारीख थी 14-15 मई 1983। आज सन 2023 है, सीधा 40 साल हो चुका। यही मई का महीना और सन 83 में गुरु महाराज ने बोरा पहनाया और हुक्म दिया था कि बोरा इसलिए पहना रहा हूँ कि लोगों की शराब छुड़ा देना, लोगों का सुधार हो जाए बोरा से। लेकिन हम लोगों की 40 साल की तपस्या देखो, बेटों की शराब छूटी नहीं, और उल्टा क्या हो गया, लड़कियों ने भी दारू पीना। गप नहीं बोल रहे, सब देख लिया गया, समझ लिया गया। भारत के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, गुड़गांव है, चंडीगढ़ है, आपके हरियाणा में ही गुड़गांव पड़ता है, चंडीगढ़, जहाँ बड़े बड़े शहर सिटी, आप जाओ बेटियां शराब पी रही हैं। बताओ, बेटियां शराब पीने लगेंगी, कोई माई का लाल, बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी हरियाणा में राम राज आएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, धर्म कर्म बच पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, राम किण की मर्यादा बचेगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी,
अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, करप्शन, बुराई, व्यभिचार, भ्रष्टाचार मिटेगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, बूढ़े माँ बाप की इज्जत, पगड़ी, मान सम्मान बच पाएगा? बताओ कहाँ समाज जा रहा? आप हरियाणा को देख रहे हो, सब लोग चमक दमक तो ठीक है, सबके कपड़े बढ़िया, कार मोटर में सब चल रहे, लेकिन आदमी का चरित्र और व्यक्तित्व आज कितने नीचे जा रहा। लंका तो सोने की, लेकिन उस महल में रहने वाले रावण, उनके वंश के लोगों का चरित्र गड़बड़ हो चुका। कोठी हवेली सब देख रहे हो हरियाणा में, चमक दमक पहले से अच्छी, लेकिन सब लोग धर्म से च्युत होते जा रहे हैं। और जब जब हुई धर्म की हानि, भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। ऐसे ही समय में कोई न कोई शक्ति धरती पर आती है और इनका प्रचार प्रसार ढिढोरा तो पिटा ही जा रहा। 2000 साल पहले बाइबल में ईसा मसीह साहब जब पैदा हुए थे, उनकी बाइबल में आता है ईसा मसीह साहब ने एक बार कहा। कब कहा? जब उनको लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया और उसी में उन्होंने शरीर को त्याग दिया। उस समय उनका अंतिम शब्द आया था कि ठीक है, आज हमको सूली पर चढ़ा दो, लेकिन मेरे ज्ञान को नहीं मिटा सकते हो। ज्ञान कोई मिटा पाएगा? अबे शरीर तो मिट ही जाएगा, राम का मिट गया, सबका मिटेगा। और आगे मैं फिर आऊँगा, यानी बाइबल में लिखा आई विल कम विद माई फादर, मैं आगे धरती पर फिर आऊँगा, और अब की बार जब मैं आऊँगा अकेले नहीं आऊँगा, विद फादर, अपने पिता के साथ आऊँगा। यानी ईसा मसीह साहब को सन ऑफ गॉड, ईसाई धर्म में उनको ईश्वर का, गॉड माने भगवान का पुत्र कहा जाता। यानी वो भगवान नहीं, वो भगवान के पुत्र है। वो कह रहे भाई अब की तो हमको आपने सूली पर लटका दिया, लेकिन इसका बदला लेने के लिए मैं धरती पर जन्म लूँगा, लेकिन अब की बार जब मैं आऊँगा तो अपने पिता को लेकर आऊँगा। पिता माने भगवान। जब मैं भगवान को लेकर आऊँगा तो फिर आप हमको सूली पर नहीं चढ़ा पाओगे। और उस समय में भगवान कहाँ जन्म लेते हैं? भारत में। कहा कि तो मैं यरूशलेम में आ गया। यरूशलेम इजराइल में आता। वो कहते भाई भगवान का जन्म जब होता है भारत में होता है। भारत का नाम वेदों में, वैदिक ग्रंथों में आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, इसको सिंघल द्वीप, जम्बू द्वीप कहा गया। भारत औरत, इंडिया, हिंदुस्तान नाम तो अंग्रेज मुसलमान ये सब अदलते बदलते रहे। प्राचीन नाम इसका आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, सिंघल द्वीप, जम्बू द्वीप। कभी मैं उस खंड में जन्म लूँगा जहाँ भगवान के आने का यानी स्थान निश्चित हो चुका। धरती बनाने के बाद ईश्वर ने निश्चित कर दिया और सबको ये जानकारी दे दिया कि मैं जब भी धरती पर जन्म लूँगा, जब धरती पर पाप बढ़ेगा तो मेरा जन्म गंगा जमुना के दुआब में होगा। उन्हीं के स्वागत में गंगा जमुना को स्वर्ग से उतारा गया। गंगा जमुना को उतारा गया स्वर्ग से, ऐसा माना जाता। कभी गंगा जमुना के द्वाब में मैं भारत में जन्म लेता हूँ, जम्बू द्वीप। मेरा जन्म इस इलाके में जो हिमालय, एक तरफ महा हिमालय, एक तरफ सतपुड़ा पहाड़, ऐसी द्वाब में मेरा जन्म होता। ईसा मसीह साहब कहते भाई मैं जब अपने पिता के साथ, परमेश्वर के साथ आऊँगा, मेरा जन्म अगली बार भारत में होगा। अब ये तो रही उनकी बात 2000 साल, और अभी तक ईसाई लोग इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं, भगवान कब आएंगे, गॉड कब आएंगे। लेकिन वो भारत में आने को मंजूरी नहीं देते हैं। आप बात किसी ईसाइयों से पूछोगे, बहुत से ईसाई, जैसे आप जय गुरुदेव मिशन के प्रचार लगे हो, ऐसे क्रिश्चियन ईसाई मिशनरियाँ वो भी अपने प्रोपेगेंडा में, प्रचार में, विस्तार में लगी। चूँकि उनका सपोर्ट लंदन, अमेरिका करते। ईसाई धर्म इतना स्ट्रांग पावर में है, ये पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देखो ईसाई धर्म। यानी आज दुनिया का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है। अमेरिका ऐसी शक्ति, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सब ईसाई धर्म को सपोर्ट करते। पैसे की कमी नहीं, अणुबम, परमाणु बम सब उनके पास, और वो लोग ईश्वर का इंतजार कर रहे हैं। और वो कहे कि जब मैं आऊँगा उस समय लोग धरती पर सैकलात यानी टाट पहने दिखाई देंगे। ये बाइबल में लिखा है कि जब मैं धरती पर आऊँगा, मेरा समय जब होगा,
उस समय आपको धरती पर लोग सैकलात को, इसको अंग्रेजी में टाट को सैकलात कहते, कहा सैकलात टाट पहने भी आदमी दिखाई देंगे उसी समय मैं धरती पर और जन्म लूँगा। और बेचारे इंतजार कर रहे हैं, वो तो कदे नहीं, भारत नहीं, वहीं आएंगे। यरूशलेम को पवित्र मानते और भी जगह उन्होंने निश्चित किया तमाम विचारधारा, क्योंकि ईसाई धर्म में भी कई भाग हो चुका। कुछ का उनके पंडित पुरोहित ज्ञानी कुछ बताते और कुछ पंडित पुरोहित उनके कुछ बताते, अलग अलग विचारधारा, सस्पेंस बना। दूसरा आता है मुसलमान धर्म। ये दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा धर्म है। मुसलमानों की किताबों में भी लिखा है, पैगंबर मोहम्मद साहब कहते, ये चीज़ देखो, ये जानने लायक चीज़ें हैं, क्योंकि आप भी इंतज़ार में ही हो। आप तो इतने दिन इंतज़ार, वो लोग कितने दिन से इंतज़ार कर रहे हैं। मुसलमानों की किताबों में लिखा, पैगंबर मोहम्मद साहब कह रहे, कब कह रहे, 1400 साल पहले। मोहम्मद साहब 1400 साल पहले कह रहे कि 14वीं सदी के अंत में इंसानों में भारी कोहराम मचेगा। कोहराम माने झगड़ा हो जाएगा, सारी धरती पर आदमी आदमी में झगड़ा हो जाएगा। कब झगड़ा होगा? 14वीं सदी के आखिर में। 14वीं सदी के आखिर में इंसानों में कोहराम मचेगा। उस समय खुदा का पैगाम लेकर कोई फकीर महात्मा धरती पर जन्म लेंगे। उनकी वेशभूषा दूध जैसी सफ़ेद होगी। सारी इंसान जाति को अखलाक ईमान का पैगाम सुनाएगी। उनकी वाणियों में ऐसी कशिश होगी कि सभी जाति धर्म के लोग उनकी तरफ खींचे चले आएंगे। उनको लोग हज़रत इमाम मेहदी के नाम से जानेंगे। ये देखो, मुसलमानों के किताबों में उस समय के 1400 साल पहले, और इस समय भी बता दिया 14वीं सदी का अंत होगा। 14वीं सदी का अंत तो हो चुका, यानी 14वीं, जैसे आप सदी कहते, सदी 100 साल का होता। जैसे ईस्वी संवत 2023 चल रहा, ऐसे मोहम्मद साहब के जन्म और मोहम्मद साहब की यात्राएं, उस पर उन्होंने एक संवत चलाया है, उसको उनके यहाँ हिजरी संवत, तो 1400 साल उसमें हो चुका है। 1400 साल बीत करके जब 15वीं सदी लगेगी, का उस समय का समय संसार के लिए बड़ा खतरनाक होगा। उस समय संसार को बचाने के लिए हज़रत इमाम मेहदी का जन्म होगा। हज़रत का मतलब ही होता है हिंदी में जय, इमाम माने गुरु, और मेहदी का मतलब फरिश्ता यानी देवता होता। लेकिन मुसलमान इंतज़ार कर रहे हैं, हज़रत इमाम मेहदी आएंगे। 1400 साल से इंतज़ार हो रहा। 14वीं सदी ख़त्म होने जा रही, ख़त्म हो गई, अभी हज़रत इमाम मेहदी उनको नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह देखो, एक ग्रंथ है सिखों का, ये दुनिया के बड़े बड़े धर्म ग्रंथ हैं। सिखों की किताब में लिखा है, गुरु नानक जी महाराज के ज़माने में ही, यानी उन महापुरुषों ने फरमाया, कभी इस धरती पर राज करेगा खालसा, या की बचे न कोई, उदय अस्त जहलत या की बचे न कोई, बने रियाया सागरी धरती ऊपर गई। का दिली तखत पर बहेगी वाह गुरु की फौज, फतेह दिलावें शीश पर बड़ी करेंगे मौज। कभी गुरु की फौज, कहा जब परिवर्तन का समय आएगा एक गुरु की फौज खड़ी होगी, वाह गुरु की फौज। सिखों के यहाँ देखो, सत श्री अकाल वाहिगुरु, जैसे आप जय गुरुदेव नाम बोलते हो, सिख सरदार लोग जब आपस में मिलते हैं वो अभिवादन करते हैं, सत श्री अकाल वाहिगुरु, सत श्री अकाल वाहिगुरु। हम लोग कहते हैं जय गुरुदेव जय गुरुदेव। कोई जय राम बोलता, सीताराम बोलता, राधे श्याम बोलता। मुसलमान कहते खुदा हाफिज, आदाब अराज। ऐसे सरदार लोग कहते सत श्री अकाल वाहिगुरु। राधा स्वामी वाले मिलते हैं, जय राधा स्वामी जी की, जय राधा स्वामी जी की। यानी सब में भगवान का ही सांकेतिक नाम। सब लोग ये कह करके परमात्मा का अभिवादन करते हैं, हमारा नहीं। आपको बोलेंगे जय राम, लेकिन अभिवादन तो भगवान का ही। हम राम हैं, आप राम हो, देखो भाई राम राम, यानी सब लोग भगवान को याद करते हैं। ऐसे इसीलिए वहाँ लिखा है कि जब वो परिवर्तन का समय आएगा, एक नई फौज खड़ी हो जाएगी, उसका नाम होगा वाह गुरु की फौज। वाह गुरु की फौज वह फौज होगी जिसमें कोई मांस नहीं खाएगा, कोई शराब नहीं पिएगा, उसमें कोई गांजा नहीं पिएगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा, धोखा नहीं देगा, कोई हिंसा हत्या ठगी बेईमानी नहीं करेगा,
एक पवित्र आत्माओं का समूह, ऐसी पवित्र आत्माओं का समूह जो बुराई से बिल्कुल अलग रहेंगे, बुराई रहेगी नहीं। वो एक दो नहीं होंगे, लाखों लाख में ये वाहिगुरु की फौज कही गई है। अब सरदार लोग देखो, पंजाब में आप देखते हो, इसी बात को लेकर को कहते भाई हम भी राज करेंगे, हमारा भी राज होगा। वो अपना अलग वो सोते, वो नहीं सोते भाई वाहिगुरु की फौज के लिए लिखा। वाहिगुरु की फौज का मतलब अंडा खाना होता है। वाहिगुरु की फौज माने शराब पीना नहीं, लेकिन वो लोग अंडे खाएंगे, शराब पिएंगे और कहें हम भी वाहिगुरु की फौज हैं। गुरु नानक जी महाराज, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव जी महाराज, किसी भी गुरु साहिबान ने, यानी सबने मांसाहार का विरोध किया। सबने शिक्षा दी है, जे पीर पराई ना जाड़िया सो मानुष नाही। अब ये तो सत्य है कि उनकी किताबों में लिखा है। सिखों की किताबों, सिख गुरु साहिबानों की किताबों में आता है कि राज करेगा खालसा, यानी दुनिया में कोई नहीं बचेगा, खालसा का राज होगा, खालिस्तान। लेकिन वो उल्टा समझते, समझ नहीं पाते। ऐसे मुसलमानों के यहाँ लिखा है पूरी दुनिया में मुसलमानों का राज हो जाएगा। 14वीं सदी के बाद, हजरत इमाम महदी के बाद फिर सारी दुनिया पर मुसलमान राज करें, कोई बचेगा नहीं। लेकिन मुसलमान का मतलब वो समझते नहीं। मुसल्लम ईमान रहमान मुसलमान कहलाता है। जिसका मुसल्लम ईमान हो, जिसके अंदर ईमान ही ईमान सत्य है, और जिसके अंदर रहम हो, दया हो, जीवों पर दया करे, रूहों पर रहम करो, उसको मुसलमान कहते हैं। लेकिन वो भी बेचारे भटक रहे हैं। ऐसे ईसाइयों का हाल है। ईसा साहब ने कहा भाई मैं जन्म तो लूँगा लेकिन अपने पिता के साथ आऊँगा। और उस समय इतनी पवित्र आत्माएं, हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्माओं के समूह में मैं धरती पर रहूँगा। और उस समय धरती पर एक एक का बदला लिया जाएगा और धरती पर धर्म करा जाएगा। बाइबल में लिखा है धरती पर धर्म करा जाएगा। ईसाई लोग सोचते हमारा ही धर्म। अब ईसाई धर्म में देखो, गाय भी मारते हैं, सुअर भी मारते हैं और सोचते यही धर्म के लिए लिखा होगा। तो मूल चीज़ें, धर्म तो एक ही सत्य है, शाश्वत सनातन धर्म का मतलब शाकाहार धर्म। सभी धर्म कहते हैं जीवों पर दया करो, रूहों पर रहम करो। जहाँ पशु पक्षी मारे जाएं वहाँ धर्म है ही नहीं। आज अपने हिंदू धर्म में भी देखो सनातन धर्म की बात हो रही, लेकिन हिंदू लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तव में सनातन धर्म किसको कहते। वैदिक धर्म में मांस खाने की विधा नहीं थी। सनातन धर्म में कोई आदमी मांस खाता ही नहीं था। और आज देखो अपने भारत देश में 1 अरब 30 करोड़ की आबादी, पूरे देश की आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जाती है। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में आज 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान, बाकी 8 करोड़ में सभी धर्म के लोग माने जाते। भारत में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू मांस खाते हैं। कितने हिंदू, कितने हिंदू, ये चीज़ जान तो लो आप। क्यों? आपको इसलिए जानना जरूरी, हम लोग मांस विरोधी हैं। आपको इसका विरोध करना, इस चीज़ को तो जानना पड़ेगा आपको। आज 82 करोड़ हिंदू भारत में मांस खाते हैं, बच गए 22 करोड़। 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी और 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। एक हिंदू शाकाहारी तो 4 हिंदू। जितने हिंदू शाकाहारी उसका 4 गुना हिंदू आज भारत में मांसाहारी। अगर लड़ाई हो जाए तब क्या होगा? मान लो जैसे कौरव पांडव नहीं भिड़ गए आपस में, घर घर में लड़ाई नहीं होती है। अभी तो हिंदू मुसलमान की बात की जा रही है, लेकिन कौरव पांडव तो घर में ही लड़ गए। मान लो शाकाहारी हिंदू, मांसाहारी हिंदू लड़ जाए, तब तो शाकाहारी लोगों को मांसाहारी हिंदू मुक्का मुक्का मार डालेंगे। बंदूक लाठी की जरूरतें नहीं पड़ेगी। एक को 4-4 जब मारेंगे, कोई शाकाहारी भारत में बचेगा फिर? लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा। आप निश्चिंत रहना, ऐसा होगा नहीं। अब की बार का रास्ता ही विचित्र जा रहा है, इसमें युद्ध होगा ही नहीं। और कैसे परिवर्तन हो जाएगा वो अलग विधा होगी। कई कुदरत का गुरु महाराज और उनकी कुदरत कैसा खेल करने जा रही, विचित्र लीला होने जा रही। लेकिन कुल मिलाकर के बताओ, जहाँ इतने करोड़ हिंदू मांसाहारी और सब भगवान का गाना गाते हैं, ये भी नहीं कि नहीं मान, धर्म तो मानते ही हैं, लेकिन वही है कि मछली अंडा खाना, शराब पीना सब चल रहा। आप अपने ही गांव में रजिस्टर लेकर निकल जाओ, 2 रजिस्टर बनाओ, एक पर लिखो शाकाहारी हिंदू, एक पर लिखो मांसाहारी हिंदू, और घर घर घूमो आप,
तो भाई शाकाहारी हिंदू इधर लिखो, मांसाहारी हिंदू दूसरे रजिस्टर पर लिखो। तो आपके गांव में कौन रजिस्टर पहले भरेगा? कौन रजिस्टर? कौन गांव है ये? देहलावास। चलो पूरा रेवाड़ी छोड़ो, हरियाणा छोड़ो, भारत छोड़ो, अपने ही गांव का देखो आप। आपका गांव देहलावास, और देहलावास गांव में हिंदू ही तो रहते हो, मुसलमान तो शायद है कि नहीं? मुसलमान है ही नहीं, सब हिंदू रहते हो। हिंदुओं के घर में सर्वे करो, रजिस्टर लेकर दो बनाओ, एक शाकाहारी हिंदू, एक मांसाहारी हिंदू। तो कौन रजिस्टर पहले भरेगा? शाकाहारी। मांस भरेगा ही नहीं, कई रजिस्टर भर जाएगा। शाकाहारी एक नहीं भरेगा और मांसाहारी रजिस्टर आपके देहलावास में कई रजिस्टर हिंदुओं का मांसाहारी रजिस्टर भर जाएगा। बताओ आप। इसी तरह हर गांव का हाल है, कहीं कहीं अंतर आएगा। जैसे किसी गांव में राधा स्वामी मिशन के लोग ज़्यादा हैं तो शाकाहारी ज़्यादा हो जाएंगे, किसी गांव में जय गुरुदेव मिशन के लोग ज़्यादा हैं, शाकाहारी ज़्यादा हो जाएंगे। किसी गांव में आचार्य श्री राम शर्मा गायत्री परिवार वालों का, उसमें देखो मंत्र लोग पढ़ते हैं, वो भी एक मिशन है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब इतना बड़ा मंत्र तो याद नहीं कर पाओगे आप। आपसे कहा जाए चलो हम गुरु मंत्र दे रहे हैं, आप कहोगे बाबा छोटा मंत्र, तो इतना बड़ा मंत्र तो कई साल याद नहीं हो, हम तो संस्कृत जानते नहीं। अब कितना वेदों का मंत्र है, गायत्री मंत्र इसको बोलते हैं। ये वैदिक धर्म में इसको ऋषि मुनि पाठ करते थे और बहुत बड़ी उनको ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती थी। लेकिन अब जब मंत्र का सही उच्चारण नहीं करोगे तो गड़बड़े हो जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब तमाम अनपढ़ गवार बेचारी जय गुरुदेव नाम तो आप जल्दी याद कर लेते हो, जब गुरु महाराज ने कहा 5 नाम याद करो तो भी नहीं याद कर पाए। अभी पूछ दिया जाए कितने तो लोग थे, पूरा है नहीं कहा सोहन 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 108 माला, मोहन 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 108 दाना 108 माला, उनके भी नहीं पता सोहन क्या है, मोहन क्या, क्या क्या नाम गुरु महाराज ने दिए। कभी चलो अच्छा और आसान कर दिया, जय गुरुदेव नाम ही जपो, आसानी से अनपढ़ गवार। आपको लाभ से मतलब है, दवा कोई कभी काम कर जाए, जो दवा काम कर जाए फिर अंग्रेजी दवा बड़ी होम्योपैथी दवा से काम चल जाए क्या फर्क पड़ता। कहा नाम है केवल संत अधीना, संत बिना कोई नाम न चिन्हा। ये तो संतों के अधीन है, जैसे चाहे ताला खोल दें, जो चाबी लगा दें ताला घटका खुल जाए। ये नाम जो सुमरन किया जाता है, कहा 5 नाम का सुमरन करे और कह कबीर तब भाव से तरे। सुमरन से होता है हमारा ख्याल ध्यान दोनों आँखों के बीच में कंसंट्रेट होता। जैसे बेटा बेटी में जमीन जायदाद में मन फंसा है, जब आप धीरे धीरे सुमरन करोगे तो कुछ दिन के पहले तो नहीं होता, पहले आप करोगे कुछ दिन, अब माला लेकर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, लेकिन आपका मन कहाँ किचन में चला गया, तब तक रोटी बनाने लगे, तब तक ट्रैक्टर चलाने खेत में चला गया, तब तक ऑफिस दफ्तर में कितनों खींच कर लाओ यहाँ जाता नहीं, कई बरस बीत गया, अभी आपका मन यहाँ जाता ही नहीं, पता नहीं चलता कौन माला जप रहे, किस नंबर पर चले भूल ही जाता। फिर पीछे से शुरू करते हो, 3-4 माला तक गए, तब तक फिर बोले कौन माला हम जप रहे थे, कौन नंबर पर चल रहे, फिर पीछे से शुरू करते हो। ये ख्याल ध्यान की कमजोरी, ये मन संसार और संसार देखो जुग जुग से फंसा पड़ा। जैसे सूअर को आप कितनों बढ़िया पुआ पकवान दो, भाग भाग के टट्टी में जाएगी, ऐसे मन विकारों का आदि हो गया। इसको यहाँ अमृत है पीने की आदत नहीं, ये टट्टी में जाता, गंदगी में, कूड़े में, कचड़े में, संसार के भोग में, विलास में, रोग में, दुख में भाग भाग कर, क्योंकि इसको कई युग हो गया इसी में रहते रहते। अब इसको धीरे धीरे, यही एक सुमरन विधि है और कोई उपाय नहीं। कहा 5 नाम का सुमरन करे, कह कबीर तब भव से तरे। कबीर नानक के ज़माने में, गुरु महाराज के ज़माने में 5 नाम आपको मिला, आगे चल करके तो महापुरुषों के ऊपर है। अब तो देखो पूज महाराज जी केवल जय गुरुदेव नाम कहते हैं, बस आप जय गुरुदेव सुपर नाम है। आप जय गुरुदेव नाम बोलो, एक दिन समय आने पर आपका ध्यान दोनों आँखों के बीच में खड़ा होगा। जब यहाँ ध्यान खड़ा हो जाएगा आप क्या देखोगे, कहा प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख छांट धुन बाजा। कभी यहाँ आपका ध्यान खड़ा होते, जब ध्यान लगेगा यहाँ टिकेगा,
मालूम पड़ेगा आपकी खोपड़ी में टन 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 घंटी बज रही। अब दिखाई तो नहीं, लेकिन मालूम पड़ेगा आपको। और उसमें कोई घबराहट नहीं कि आप पागल हो जाओगे, बल्कि उसमें अमृत बरसता, इतना आनंद आपको आएगा कि मन का एक बार और पियो। यहाँ तो घंटी घंटा मंदिर में बजता था, आदमी कहता कान बंद करो भाई, कब से कीर्तन, अरे महाराज बंद करो, अरे महाराज बंद करो, कब तक घंटी घंटा कीर्तन चलेगा, दिमाग खराब हो गया सुनते सुनते। और यहाँ जो घंटी बजती है, शंख बजती, इसको सुनते सुनते आप तृप्त हो जाओगे। और जब इसमें ध्यान खींचने लगेगा, इसमें ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स, इतनी बड़ी अपार शक्ति है कि जैसे कोई अजगर चिड़िया को खींचता, बिजली आपको सटा खींचती, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, ये शब्द आपकी आत्मा को खींचेगा और खींच करके पिंड पेजड़े से निकाल कर ये लेकर स्वर्ग वैकुंठ की तरफ उड़ जाएगा। इसलिए इसको नाम जहाज शब्द की डोली कहते हैं। कहा प्रथमा सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख छांड बाजा, तब आप ब्रह्मांड की तरफ निकल जाओगे। बड़ी लंबी यात्रा धीरे 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 करते करते मंजिल दर मंजिल एक दिन अपने वतन, अपने सच्चे देश, अमर देश सतलोक जीव पहुंचता है, मोक्ष मुक्ति के स्थान को प्राप्त करता है। लेकिन विधि यही है, शब्द धुन, यहाँ जो धुनकारे दे रहे इसको पकड़ना आपको है। ऋषि मुनि क्या करते थे, ध्यान करके दृष्टि योग साधना करते, बड़ी कठिन थी। उसमें बाल बच्चों को छोड़ा, 5-5 हजार बरस ऐसे जंगल में समाधि लगाकर पड़े बेचारे, भूख प्यास जाड़ा गर्मी बर्दाश्त, सब बर्दाश्त। कभी अब कलयुग में तो होगा नहीं, तो संतों ने कलयुग में शब्द साधना जारी किया। कभी इसमें आपका शरीर कमजोर है, बैठ नहीं पाते हो, गठिया पकड़ लिया, बात का बस चारपाई पर लेट का सो कर करना। सतयुग त्रेता में सोकर साधना नहीं, कहा बैठ के तपस्या करनी है। ऐसे करो, क्योंकि मन माया, इनसे आपको लड़ाई लड़नी। संतों ने कहा भाई फिक्र मत करो, मन माया से तो हम निपट लेंगे। हम आपके इतने अच्छे दोस्त हैं, हम आपके इतने अच्छे संगी और साथी हैं, हम आपके इतने बड़े सहायक मददगार हैं। भगवान कहने का अर्जुन चिंता मत करो, आप केवल खड़े हो जाओ, बाकी तो कौरव दल से हम निपट लेंगे। ऐसे संत सदगुरु क्या कहते हैं, ठीक है, जिनको मन माया ने जिन ऋषि मुनियों को गिरा दिया, छोरत ग्रंथि जान खगराया, बड़ा बैरी है मन घट में, सदगुरु भरोसा देते हैं कि मन और माया से तो हम निपट लेंगे, आप फिक्र मत करो, इन सब दुश्मनों से हम हमारे ऊपर छोड़ दो, हम मन को भी निपटा देंगे, माया को भी निपटा देंगे। बस आप यहाँ बस अपना प्रेम के साथ, भक्ति भाव प्रेम के साथ, कहा तुम्हारी चिंता मैं चिद्धारी, तुम अचिंत धरो प्यारा, वह तो रूप दिखा कर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करे प्यारा, तुम जल्दी क्यों करे पुकारा। कहा केवल प्रेम और भक्ति से लगे रहो। कहा कलयुग का एक ही धर्म है, भक्ति करो आप। भक्ति माने आदेश का पालन। कहा जो हम कहते जाए बस करते चलना, और हम कोई ऐसा काम नहीं कहेंगे कि जो आप कर न पाओ, क्योंकि सदगुरु अंतर्जामी, वो जानते हैं कि बेचारा 10 किलो उठाता है और उसको हम 1 किलो का आर्डर देने के तो मर ही नहीं जाएगा। इसलिए सदगुरु उतना ही बोझ डालते हैं जितना शिष्य उठा सकता। अब ये नहीं कि आप गिट्टी तोड़ते मजदूरी करते हो, 10 रुपया 200 कमाते हो, एक दिन की मजदूरी 200-300 मिलती है, बच्चों के लिए रोटी। आपसे कहा जाए चलो एक भंडारा चलाओ, 10 कुंतल आटा दे दो, कहाँ से गरीब देगा। लेकिन इसी रेवाड़ी में कोई आदमी 100 कुंतल गेहूँ बेचता है, गल्ला बेचता है, उससे कहोगे 2-4 कुंतल दे दो, दे देगा। क्यों, आप तो दे ही देंगे। आपसे कहा जब 5 कुंतल आटा लाओ, आप दे देंगे। और शायद रेवाड़ी में कई लोग दे देंगे, क्योंकि आपका चेहरा मुहरा शकल सूरत, आपका कपड़ा उपड़ा बता रहा कि गरीब कोई नहीं नजर आ, हमको तो कोई नजरे नहीं आ रहा। और प्रांत में हम तो पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, बेचारे हाथ जोड़कर 10 रुपया 10, कितनी मेहनत से कितनों हम भाषण दे, बस झोली में 10 रुपया 10 रुपया 10 और 10 के आगे बिल्कुल 10। लेकिन रेवाड़ी में ऐसा नज़र नहीं आता, आपकी झोली भी बढ़ती, सेवा भी बढ़ती। अबे कभी कभी आप झटका खा जाते हो, 5000 की साड़ी पहन के दक्षिणा 10 रुपया, साड़ी पहन के आए 5000 की और झोली में दक्षिणा दे दिया 10 रुपया। कहाँ से 10 ले आए, कहाँ फुट कर करा लिया, रास्ते में फुट कर करा लिया। कहा कथा सुनने जा रहे हैं, हमारा 100 का फुट कर दो, 10 10 10 10 10 50 रुपया वो भी बचा दिया। ऐसा नहीं, इसको भक्ति कहते। भाई हम जो आदेश करें, अगर आप सक्षम हो कर देना, नहीं हो तो सिबरी का जूठा बेर स्वीकार है।
मान लो कोई गरीब है रेवाड़ी में, गिट्टी मिट्टी तोड़ता, मजदूरी करता, आज उस सत्संग में आ गया 50 रुपया भाड़ा लगाकर, उसके जेब में अब है ही नहीं, शाम को बाल बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाएगा, 1 रुपया झोला में नहीं डालेगा, वो नंबर 1 पर है। आया तो उसका सिबरी का जूठा बेर बहुत है, भंडारे में आटा मल दिया, रोटी बना दिया, फिट भक्ति मिल गई। और जिसके जेब में बड़ी बड़ी नोट बटुआ बैग में 10,000 लेके बैठे हो और झोली में डाला 10 रुपया, तो समझ लो घाटे का सौदा है। आप तो दे सकते हो, 10,000 है तो 1,000 दे देना, 500 ना कितनी नोट लेकर बैठे हो। अभी कहीं रजिस्ट्री करानी हो, कार खरीदना हो तो कहोगे हमसे बड़ा कौन है, सबसे महंगी कार खरीदेंगे, सबसे बढ़िया घर बनेगा हमारा रेवाड़ी में, और गुरु महाराज के नाम पर 10 रुपया फुट कर देते हो, वो भी ऐसी फटी पुरानी नोट लेकर बैठे हो, जिसको रेवाड़ी में कोई दुकानदार लेने को तैयार नहीं हो। मथुरा में कोई फैक्ट्री चलती, नोट बदल दिया जाएगा। ऐसी भक्ति, इसको भक्ति नहीं कहते। कहते भाई भक्ति ही करना बस, न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद में कर सीधा, अनलहक नाम बरहक है, यही कलमा सुनाया कर। अगर है शौक मिलने का तो गुरु से लव लगाया कर, कुछ नहीं करना, बस गुरु से प्रेम करना सीखो। और प्रेम कब होगा, जिसको आप खिलाओगे पिलाओगे, कुछ खर्चा करोगे, उसी से प्रेम होता है। भाई हमने इनके लिए खर्चा किया, अब नाहक में आपको मिल जाए तो कहोगे हमारा क्या बिगड़ता, छोड़ो, मंगनी की कार है, दूसरे की कार मोटर है, चाहे एक्सीडेंट हो चाहे बिगड़ जाए, जाओ घर खड़ी कर दो। अपनी जेब से जिस दिन खरीदोगे तब गाड़ी को रोज़ पोंछा जाता है, शीशा रोज़ पोंछोगे, टायर धोओगे, क्योंकि अपनी कमाई से खरीदे हो। इसलिए जहाँ आदमी निवेश करता, जहाँ कुछ खर्च करता, उससे प्रेम बढ़ता है, उसका नुकसान न हो, उससे आशा होती। बेटा बेटी के लिए खर्च करते हो, बुढ़ापे में आशा होती इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, खिलाएगा पिलाएगा। आज हम इसको 1 लाख लगाएंगे, कल हमको 10 लाख कमा के देगा। तो जहाँ आदमी खर्च करता उनसे प्रेम स्वाभाविक, भाई इसका नुकसान न हो जाए। मैंने 10 लाख लगाया है, अगर ये नुकसान हो गया मेरा 10 लाख डूब जाएगा। गुरु महाराज के नाम पर जितने खर्च करोगे तो प्रेम बढ़ेगा। भाई मैंने लगाया है, मेरी संगत है, मेरा मिशन है, मैंने इस संगत के लिए इतने पैसे खर्च कर डाले, मेरा मिशन डूबने न पाए, चमकता रहे, सितारा आगे बढ़े, डेवलप करे, विकास करे। तो आपका प्रेम बढ़ेगा, गुरु से प्रेम बढ़ेगा, सत्संग से प्रेम बढ़ेगा, सत्संगियों से। और खाली होकर कुछ नहीं करना, धरना, न प्रचार करना, न सेवा देना, न दक्षिणा देना। आए 5 पूरी खा के चले गए, जिंदाबाद। क्या चाहे संगत मरे, चाहे मिटे, चाहे कटे, चाहे पीटे, चाहे कोई सत्संगी बने चाहे न बने, क्या फर्क पड़ता। कोई दर्द होगा, कोई दर्द नहीं। लेकिन जिसने संगत के लिए खून दिया, जिन लोगों ने संगत के लिए अपना जीवन दे दिया, उनको दर्द हो रहा है कि हमारी संगत टूट रही है, मिट रही है, आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ेगी खुशी होती, और मिटती है तो दर्द होता है। ये गुरु भक्ति में आता। गुरु महाराज का लगाया बगीचा, एक पेड़ भी सूखेगा तो जिसने इसमें मेहनत किया, अपना खून पसीना बहाया है, उसको दर्द होता। और यही दर्द भक्ति में आएगा। आप तो कुछ कर नहीं पाओगे, हम आप क्या कर सकते हैं। गुरु महाराज ही सुखाना चाहें, गुरु महाराज की ही मौज, तो हम आप उसमें कर, लेकिन दर्द तो होना चाहिए। भाई हमारे सामने संगत का नुकसान हो रहा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, भक्ति बहुत बड़ी चीज़ है, और यही कलयुग की अमर चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ कहा, सत्य भक्ति भाव अब हृदय धारो, कलयुग का ये धर्म संभालो। भक्ति भाव अब हृदय धारो, हुक्म दिया अब कतई ऐसा, भक्ति बिना को तरना कैसा। कहा भक्त ही तरेगा कलयुग में, तपस्वी नहीं, ज्ञानी नहीं तरेगा। तपस्या करने वाला, व्रत करने वाला, उपवास करने वाला, योग करने वाला ज्ञानी भी ज्ञानी नहीं तरेगा। कहा जो गुरु की भक्ति करेगा पार हो जाएगा। गुरु उसको पार कर देंगे। मन माया से ही तो लड़ना है, मन माया हार जाए पार, और गुरु ही मन माया को हरा सकते। नहीं तो ऋषि मुनि बेचारे नहीं हरा पाए, गड्ढे में गिर गए। आप देख रहे हो आपके हरियाणा में कितने बड़े बड़े धर्मगुरु माया ने पलीता लगा दिया, 10-10 लाख चेला बनाए, उनको भी भगवान कहा जाता था, सदगुरु कहा जाता था, कतिपय संत बने। आज एक माया का झकोला आया, आज तमाम महात्मा सरकार ने जेल में बंद कर दिया। उनके ऊपर कोर्ट कचहरी अदालत ने गंभीर इल्ज़ाम लगाए हैं, और ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं, अगर वो इल्ज़ाम सही सिद्ध नहीं कर पाए, सारी ज़िंदगी जेल में सड़ जाएंगे, छूट नहीं सकते।
तो ये कोई नई बात नहीं। तो त्रेता द्वापर में आप पराशर ऋषि बड़े लंबी लिस्ट है। का श्रृंगी के भृंगी कई डारिस, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया, हलवा खिला। बड़े बड़े ऋषि मुनि गड्ढे में चले। मन माया मामूली शक्ति है, तमाम लोगों को गड्ढे में डाल दिया। बड़ी लंबी सूची, लेकिन सब गड्ढे में नहीं गए। बचने वालों की बड़ी लंबी सूची है। वशिष्ठ, विश्वामित्र, व्यास, वाल्मीकि, दुर्वासा, तमाम अत्रि ऋषि ऋषियों की लंबी सूची त्रेता द्वापर। इस कलयुग में ही आप देखो, कबीर, नानक, दादू, दरिया, मीरा, रविदास, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, धर्मगुरु शंकराचार्य, भीखा साहब, बुल्ला साहब, गुलाल साहब, आपके हरियाणा में बाबा गरीबदास जी महाराज। इतनी लंबी सूची है कि मन माया को हरा कर आगे निकल गए। मन माया को हरा दिया, उन पर भी धावा बोला, लेकिन उन्होंने मन माया से युद्ध जीत लिया। वर्तमान में देखो, बाबू राधा स्वामी मिशन में बाबू सावन सिंह जी महाराज, पंजाब के कितने बड़े बड़े घरों की औरतें सब उनके सत्संग में आते थे, लेकिन वो भी आगे निकल गए, माया जीत हो गई। तमाम लोगों का इतिहास पढ़ो। राधा स्वामी मिशन में किसी गुरु पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, चाहे बाबा जयमल सिंह, चाहे बाबू सावन सिंह, चाहे गुरु चरण सिंह जी महाराज, ये सब लोग मन माया को जीत कर आगे निकल गए। अपने मिशन में भी गुरु महाराज की कृपा से अभी देखो सब ठीक ठाक चल रहा, सब ठीक ठाक चल रहा। कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, न तो गुरु महाराज पर लगा, न गुरु महाराज के बाद अभी मिशन पर इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगा है जो तमाम लोगों पर लगता रहता। इसका मतलब है अगर सद्गुरु रहेंगे आप मन माया से जो दे सकते हो। इसलिए अपने गुरु महाराज का भरोसा करते हुए आप सुमिरन, ध्यान, भजन, नित्य बिला नागा थोड़ा थोड़ा करते आगे बढ़ोगे, और उसमें लाभ कब मिलेगा? जब भक्ति करोगे। इन आदेश का पालन, जैसे जो भी दरबार का हुक्म आ जाए अपना खजाना खोले रहा करो। बटुआ बैग अंदर मत दबाओ कि दबा दिया ऐसे पता नहीं चले। बड़ी बड़ी नोट बटुआ बैग में दबाओ, छोटी छोटी डालते हो आप। बड़ी बड़ी नोट तो बटुआ बैग में दबाए रहते हो, यहीं लेके बैठे हो, लेकिन इतना अंदर दबा दिया। और ये 10 रुपया फुटकर, 10 रुपया फुटकर क्या भक्ति करते हो। मीराबाई ने तो सर्व साहब का घर भी नहीं मांगा जा रहा, मीराबाई ने तो सब कुछ दे दिया, लेकिन मीरा बनना आसान नहीं है, और मीरा बनने की कोशिश भी मत करना। अब इस कलयुग में कौन मीरा बन पाए बताओ? सब कुछ राजा रानी, इतना बड़ा राजपाट जहाँ आदमी 1000-2000 में कहाँ पे जाता हो, वहाँ कोई मीरा क्या बन पाए बताओ? महल दे दिया, किला दे दिया, राज रियासत दे दिया, नौकर चाकर सब छोड़कर फटे पुरानी गुदड़ी पहनकर जंगल में चली गई महारानी। इतना बड़ा त्याग कलयुग में कौन करेगा? लेकिन फिर भी कुछ तो करो, अपनी दक्षिणाएं बढ़ा दो, चलो यही भक्ति मान ली जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अभी देखो ये लगातार ये कार्यक्रम बराबर हिंदुस्तान में चलते रहते हैं। केवल आपके रेवाड़ी में इसीलिए की जागृति बनी रहे, पुराने टाइट रहें, पुराने टिके रहें, और नए लोग भी शाकाहारी धर्म को स्वीकार करें, मांसाहार को त्यागें, शराब कबाब छोड़ें, जिससे अच्छा धर्म, अच्छा कर्म, सच्चा धर्म, सच्चा कर्म लोगों की समझ में आ जाए। कम से कम लोगों की रक्षा हो जाए, जनता बचे। लक्ष्य यही है। नहीं मानेंगे मारे जाएंगे, मान जाएंगे रक्षा हो जाएगी, यही तो उद्देश्य है। क्या मतलब? किसी से क्या स्वार्थ है, क्या मतलब है कि भाई जनता बचे, जनता सही चीज़ समझे। अभी लोग धर्म के नाम पर धोखे में पड़े, है तो धर्म लेकिन गलत धर्म है। इसलिए सही धर्म लोगों की समझ में शाकाहारी धर्म। इसके लिए देखो पूज्य महाराज जी भी छोटे बड़े काफिले लेकर जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना बराबर देखो चलते रहते, लगातार चल रहे। अभी गोरखपुर से कार्यक्रम करने के बाद अपने काफिले के साथ अब देखो गुरु पूर्णिमा की तैयारी हो रही मथुरा आश्रम पर। 1 जुलाई से 5 जुलाई तक मथुरा में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 3 जुलाई पूजा की मुख्य तिथि तारीख है। इस दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग और नए लोगों को भगवान के भजन का सच्चा रास्ता, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। इसलिए कोई भी भाई बहन, आज मान लो इस सत्संग सभा में नए आप जीव आए हो पहली बार, और आपकी इच्छा बनती है
हमारी भी आत्मा का कल्याण हो जाए, हमारी भी आत्मा नरकों से, जन्म मरण से छुटकारा पा जाए। तो गुरु पूर्णिमा के इस कार्यक्रम में आप मथुरा आने की तैयारी करना। आपके इस गांव में देखो, हम लोग तो रात में ही आ गए थे, जिनके घर पर हम लोग ठहरे थे, भाई गजराज सिंह जी। देखो घर के लोग कितने अच्छे विचार के, कितनी भक्ति, कितनी सेवा, रात भर जाग जाग कर सबके लिए खाने पीने सोने का इंतजाम करना। और फिर तब तक भोर होते होते बरसात होने लगी और तमाम उनके रिश्तेदार और लोग वहाँ इकट्ठे थे। कितनी भगदड़ मची, फिर भी भेग भेग करके सबकी व्यवस्था करना। और इतनी बड़ी साथ संगत के लिए, सबके लिए भोजन भंडारा, तमाम सेवादार भाई बहन रेवाड़ी संगत के देखो कल से ही वहाँ डटे रहे, जमे रहे और रात भर जाग जाग कर और सुबह से ही चूल्हा चाकी जलाकर सबके लिए भोजन प्रसाद पूरी संगत के लिए तैयार करना। तो जिला संगत संगठन रेवाड़ी के देखो जिला अध्यक्ष हमारे भाई बाबूलाल जी कहाँ है ना, बाबूलाल जी देखो टाटधारी, जो आपके रेवाड़ी शहर में रहते, मथुरा दरबार की तरफ से इस जिले की जिम्मेदारी इनके कंधों पर सौंपी गई है। और भी यहाँ हमारे समिति के तमाम जिला कमेटी के उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष और भी तमाम सेवादार भाई बहन, नए पुराने चेहरे आज इस सत्संग सभा में दिखाई दे रहे। हमारे क्या नाम है, भाई जोगिंदर जी, देखिए बेचारे नौकरी से रिटायर हो गए, नौकरी करते हुए भी कितना समयदान देते रहते हैं। और भी बहुत से लोग हैं, हम सबको आज धन्यवाद देते हैं। आप सबको धन्यवाद इसलिए है, इतने खराब विपरीत मौसम भी, अब खराब तो नहीं कहा जाएगा, गर्मी से तो अच्छा है। गर्मी में हम लोग जल गए, हम तो 15 दिन से हरियाणा में हैं। इतनी गर्मी कि सुनने वाले भी परेशान, सुनाना तो हमको था, हम भी परेशान, वो भी परेशान। तो तपस्या तो बहुत, लेकिन आज तो मौसम देखो बिना कूलर बिना पंखा के सत्संग हो गया, इसको तो अच्छे कहा जाए। कोई इतनी बड़ी बरसात भी नहीं है, कहीं भीग जाओगे, कोई बाढ़ तो आई नहीं है अभी तो पानी की ज़रूरतें थी। सबके बाजरे, सबके फसलें हम रास्ते में देखते चले आ रहे। हिसार, आपका भिवानी, नरवाना, कुरुक्षेत्र, कैथल, चंडीगढ़ से लगातार सबकी खेतों की फसलें जल रही। ट्यूबवेल से कितना पानी, बालू, वो भी बालू, इधर पानी डालो सूख जाता है। लेकिन देखो कितना बड़ा आपका लाभ हुआ। और फिर भी आप इतना अपना भाड़ा किराया लगाकर सत्संग में आप आए, समयदान दिया, बड़े प्रेम से आपने सुना, सत्संग को सफल करने में अपना योगदान दिए। सभी भाई बहनों को, बच्चे बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारी जागरण यात्रा में हमारे साथ देखो बराबर चल रहे हैं आपके हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष भाई बुधिराम जी, हरियाणा प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई राम निवास जी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बाबूराम महेश सिंह जी, रेलवे के अकाउंटेंट अफसर पद से रिटायर होने के बाद बराबर संगत की सेवा में लगे रहते। इसी तरह उत्तर प्रदेश बहराइच जिले के हमारे भाई बराती लाल मौर्य जी, ये तमाम लोगों की सेवा त्याग बलिदान से आज इतने बड़े मिशन का कार्य सबके सहयोग से आगे सफर कर रहा बढ़ रहा। आज इस सत्संग सभा में सबको बहुत बहुत धन्यवाद है।